बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी इनकम। हमने कंपटीशन ऑफ टैक्स सीख लिया, खत्म कर लिया। कैप्लान का अगर स्टडी टैक्स कोई पढ़ रहा हो तो कैप्लान के स्टडी टैक्स के चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 दो चैप्टर खत्म हो चुके। स्टडी हब आज मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी की छुट्टियां होंगी तो आज मैं स्टडी हब आपको मार्क करवा दूंगा कि स्टडी हब आपने कहाँ कहाँ से रीड करना है, ठीक है। तो वैसे कैप्लान का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी हमदी ताला दो चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। तो ये कोई ना समझे कि अभी टैक्स शुरू हुआ है, बेटा टैक्स के दो चैप्टर खत्म भी हो गए हैं। कैसा? क्योंकि हम जब भी क्लास लेते हैं हम पढ़ाते हैं। बाकी क्योंकि सिलेबस हमारा सबसे बड़ा है, स्किल्स में कोई पेपर इतना बड़ा नहीं, इतना लेंदी नहीं जितना टैक्स का पेपर लेंदी है। तो इसलिए पढ़ना हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है। तो प्रॉपर्टी इनकम, तुसी हो लैंडलॉर्ड। तुसी कौन हो जी? तुसी लैंडलॉर्ड, असी लैंडलॉर्ड है भाई। और ये जो है दूसरा आदमी, ये कौन है? टेनेंट। हम किसके लिए वर्किंग करेंगे बाबू? हम लैंडलॉर्ड के लिए वर्किंग करेगा भाई। हम किसके लिए वर्किंग करेगा? हम लैंडलॉर्ड के लिए वर्किंग करेगा। ये बात याद रखना है। क्यों? क्यों लैंडलॉर्ड के लिए वर्किंग करेंगे हम? इसलिए हम लैंडलॉर्ड बन जाएंगे। हम लैंडलॉर्ड के लिए वर्किंग इसलिए करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम निकाल रहे हो भाई। क्या निकाल रहे हो? प्रॉपर्टी इनकम। और इनकम होती है लैंडलॉर्ड की, तो तुसी लैंडलॉर्ड हो। हमारा टैक्स ईयर क्या है? व्हाट इज आवर टैक्स ईयर? सारा टैक्स ईयर क्या है? किस टैक्स ईयर में हो आप? बताओ बताओ, घर वालों को लगे बच्चा पढ़ रहा है, बोलो। कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है हमारा? बताओ बताओ। नहीं पता है? ऐसा कुछ पता है? क्या है बता दो भाई। कुछ लोगों ने लिखा है माशाअल्लाह। तो साढ़ा टैक्स ईयर 24-25 है। तो 24-25 में लैंडलॉर्ड को जो मिले वो प्रॉपर्टी इनकम है। अब जरा ध्यान से देखना, इसका एक फॉर्मेट होता है। हम लेते हैं एनुअल रेंट। साथ साथ लिखते जाइएगा। जो साथ नहीं लिखने की आदी हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, टेक्स्ट में साथ लिखने की आदत बनानी पड़ेगी। एनुअल रेंट लेंगे, फिर असेसेबल प्रीमियम लेंगे। ये क्या होता है सब बताऊंगा। माइनस करेंगे अलाउड एक्सपेंसेस को। 3 लाइन का फॉर्मेट है बच्चों, प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी। हैं इतना आसान? वाह वाह। अभी पता चलेगा, सबर तो करो। एनुअल रेंट, प्रीमियम, एसेसेबल प्रीमियम और अलाउड एक्सपेंसेस में कर दिया माइनस। एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, 2 मिनट सबर करो। ये जो प्रॉपर्टी इनकम आएगी ना, ये नॉन सेविंग में चली जाएगी। और नॉन सेविंग में जाने के बाद ये टैक्सेबल इनकम बनेगी। फिर पर्सनल अलाउंस के बाद और फिर जो है वो 20, 40 और 45% टैक्स होगा, जो कि आपको आता है। ये प्रॉपर्टी इनकम जो आज से पहले हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, 33 क्वेश्चन हम तकरीबन कर चुके हैं। उसमें जो नहीं करा है वो डेफिनेटली होमवर्क है। तो वो जो हमने 33 के करीब क्वेश्चन किए हैं उसमें प्रॉपर्टी इनकम गिवन होती थी, लेकिन पेपर में प्रॉपर्टी इनकम वल्लाही गिवन नहीं होगी। आपको इस फॉर्मेट से निकालनी होगी। एंड तुसी लैंडलॉर्ड हो जी। और टैक्स ईयर चल रहा है 24-25। अटेम्प्ट है, किस अटेम्प्ट में पेपर देना है? जून 25 में या सितंबर 25 में या दिसंबर 25 में या मार्च 2026 में। प्रॉपर्टी इनकम इसी तरह निकलेगी जिस तरह मैं बता रहा हूं। ठीक है बेटा? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? फौजान, ये आपके नेट का मसला है बेटा। यू हैव टू चेक योर इंटरनेट, क्योंकि सब कह रहे हैं आवाज आ रही है। सिर्फ आपके यहाँ प्रॉब्लम है बेटा, चेक करो। अब देखो, प्रॉपर्टी इनकम आ गई, नॉन सेविंग में चली भी गई। लेकिन यहाँ पे एक एक बात को डिस्कस करना पड़ेगा। ये एनुअल रेंट क्या है? आइए हम एनुअल रेंट को डिस्कस करेंगे, फिर प्रीमियम को और फिर एक्सपेंसेस को, ठीक है। एनुअल रेंट को डिस्कस करते हैं। मैं एक इलस्ट्रेशन लिखूंगा। आपके अंदर एक अदद अकाउंटेंट है, पता है आपको? आप लोगों के अंदर एक अदद अकाउंटेंट बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। आप चाहो भी तब भी उसको नहीं मार सकते, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि आपने F3 पढ़ा हुआ है, आपने बहुत सारे अकाउंटिंग के पेपर पढ़े हैं। तो तुम्हारे अंदर एक अदद अकाउंटेंट जिंदा है। टाइगर जिंदा है। तो आपके अंदर अकाउंटेंट जिंदा है। अल्लाह अकबर। उस अकाउंटेंट ने जो बोला है वो अभी देखो, आप लोग मुझे बताओगे, कैसे बताओगे देखना, आपका अकाउंटेंट बताएगा आपको। हम एक काम करते हैं, हम लेट आउट करते हैं। लेट आउट इस दिन, ये तारीख है 1 सितंबर 2024। एनुअल रेंट हमें मिल गया है। एडवांस में रेंट मिल गया होगा, साल का रेंट हमेशा याद रखो। रेंट एडवांस में मिलता है 12,000। ये आ गया। हाँ भाई, एनुअल रेंट यहाँ कितना आना चाहिए? अकाउंटेंट अंदर से जागेगा। आपके अंदर का अकाउंटेंट जागेगा और पता है क्या बोलेगा? सर सुनो, ये साल का है। ये कितने महीने बनते हैं देखो सर, देखो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। उंगलियों पे गिनना बेटा, उंगलियों पे 7 महीने बनते हैं सर।
तो 7 महीने बनते हैं 12,000 इंटू 7/12, इट्स कमिंग 7,000। सर ये आ गया, ये आ गया, हो गया है, ये आया है। अच्छा भाई इसका नाम क्या है? सर ये एनुअल रेंट अकाउंटिंग के हिसाब से है, एनुअल रेंट अक्रूड है, अक्रूड, अक्रूड है, अक्रूड है, अक्रूड। अब आपका अकाउंटेंट अपना काम करके चला गया कि सर टैक्स ईयर में जितने महीने ड्यू होंगे उतने महीने की रेंटल इनकम कैलकुलेट कर ली, और ये अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम अक्रूड है, मिली 12,000 है, पूरे 12,000 मिले, कसम खुदा की 12,000 मिले हैं, लिखा हुआ रिसीव। लेकिन सर वो तो प्रीपेड इनकम होगी ना, टैक्स ईयर में जितने मंथ फोल करेंगे ना वही अक्रूड इनकम होंगी ना। तो ये आपके अंदर का अकाउंटेंट फरमा रहा है। क्या आप लोगों के अंदर जो अकाउंटेंट जिंदा है, टाइगर जिंदा है, उसने यही कहा आपको कि नहीं कहा? किसके अंदर ऐसा अकाउंटेंट मर चुका है? कोई है ऐसा जिसके अंदर का अकाउंटेंट ऐसी बातें नहीं कर रहा था? सबका अकाउंटेंट ऐसी बातें कर रहा है। ओके, अभी आपके अंदर के अकाउंटेंट ने होशियारियां की, लेकिन हम तो टैक्स वाले हैं। हम कौन हैं? हम तो टैक्स वाले हैं। टैक्स वाला कहता है भाईजान सुनो, यहाँ पे हम लोग जो है ना ड्यूएंस पे नहीं देखते, हम ये देखते हैं टैक्स ईयर में कितना नोट मिला है। सर ये वर्किंग आपके अंदर के अकाउंटेंट की थी। हम अकाउंटिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं। टैक्स कहता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आपने हमेशा आसान भाषा में कैश बेसिस को लेना है। कैश बेसिस को रिसिट बेसिस बोलते हैं। रिसिट बेसिस का मतलब होता है नोट कितना मिला, नोट कितना मिला, कितना नोट तुम्हारे हाथ में आया, कितने पैसे आपको मिले। देखो बेटा, देखो 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 कितना पैसा मिला, मिला कितना? सर 12,000 मिले। अच्छा 12 में, लेकिन सर चूंकि चुना के फलाना ने ढिमकाना ने अकाउंटेंसी खल्ली वल्ली बाबा, अकाउंटेंसी वी डोंट केयर अबाउट इट, हम अकाउंटिंग नहीं मानता है। हम कहते हैं बाबू टैक्स ईयर में कितना मिला? तो अंदर से आवाज आई, सर कसम खुदा की क्वेश्चन में लिखा है 12,000 मिला। कितना मिला? 12,000 मिला। मिला कितना? 12,000। ड्यूएंस के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से क्या है? सर अकाउंटिंग के हिसाब से तो 7 मंथ्स होते हैं, 7 मंथ के हिसाब से 7,000 की इनकम बनती है बाबू। हमने क्या बोला? हमने क्या फरमाया? हमने कहा अकाउंटिंग खल्ली वल्ली। टैक्स में क्या है? बेटा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया गौर से सुनो, हम लैंडलॉर्ड हैं, हम लैंडलॉर्ड हैं, रेंट मिल रहा है। हमने रेंट को ड्यूएंस पे नहीं, कितने महीने किराए पे दिया है टैक्स ईयर में, इस पे नहीं, नोट पे देखना है। रिसीव कितना किया है? क्वेश्चन देखो क्या लिखा था, रिसीव हुआ है 12, लेकिन मंथ्स बनते हैं 7, तो हमने मंथ्स पे काम नहीं करना है। हमने अब क्या लेना है बताओ बताओ? हमने यहाँ पूरा लेना है। कितना मिला टैक्स ईयर में, कितना मिला, ये आपका एनुअल रेंट बनेगा। खलास, टैक्स ईयर में कितना मिला इज गोना बी योर एनुअल रेंट, रिसिट बेसिस। ठीक है मुनीबा, आपने मंथ्स को नहीं देखना है कि कितने मंथ्स आपके ड्यू हैं, कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे काम नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी इनकम में बाय डिफॉल्ट रिसिट बेसिस पे काम होगा। गॉट इट और नो? किसी को तकलीफ? एनी दुखी आत्मा, एनी दुखी बंदा, बंदी, एनी दुखी वन? आज के नए नए नाम भी हैं जिन्होंने काफी दिनों बाद की है, रिकॉर्डिंग वाले हैं शायद। ये नेट और पुराना नहीं भी देखा तो फिर प्रॉब्लम इतना नहीं हो। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये है प्रीमियम। ये क्या होता है? बेटा मेरी बात सुनो, लफ्ज वो पेपर है, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, जो अल्फाज मैं बता रहा होता हूँ पेपर है। अपने लफ्ज, अपनी जुगाड़, अपनी टेक्निक घर पे कहीं भी यूज नहीं करने की, वरना प्रीमियम है, प्रीमियम। प्रीमियम समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक तरह से जब आप प्रॉपर्टी किराए पे लेते हो तो क्या वो हमारा चाचा का बेटा है, कैसे ही हमें प्रॉपर्टी दे देगा, हाँ मेरा बच्चा आ जा ले ले, रेंट दे और रह जा, ऐसे होता है? कसम खुदा की ऐसा नहीं होता है। वो आपसे क्या लेते हैं? कुछ एडवांस प्रीमियम लेते हैं, नहीं लेते हैं? पाकिस्तानी भाषा में इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? इंडिया पाकिस्तान में टोक सिक्योरिटी मनी, कि हम किसी के घर में रहेंगे तो उसके घर को तोड़ फोड़ डालेंगे, क्योंकि हम किसी की चीज को तो ऐसा रफ इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह अकबर। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रीमियम बोले तो आसान भाषा में सिक्योरिटी डिपॉजिट। गौरव की गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी टैक्स ले लेती है। मेरी बात अभी जरा गौर से सुनना, गौर से सुन।
मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये पेपर में सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से नहीं लिखा हुआ मिलेगा। किस नाम से लिखा हुआ मिलेगा? सुनो सुनो दुनिया के लोगों, लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा क्या बोला मैंने? फॉर प्रीमियम। सर एक सवाल है मेरा, अच्छा बाबा, जिसमें लिखा हो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो मैं क्या करूं? तो मैंने क्या बोला? पी फॉर पी फॉर प्रीमियम होता है। मैंने क्या बोला? देखो हिसाब सही हो जाएगा। पी फॉर क्या होता है बेटा? पी फॉर प्रीमियम होता है। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लिखा हुआ आ जाए ना, आप इग्नोर कर दें। आप सिर्फ किस नाम को देखोगे बेटा लोग? आप सिर्फ प्रीमियम के नाम से देखोगे। किस नाम से देखोगे? प्रीमियम का नाम देखना है। क्या देखना है? गौर से सुनो, प्रीमियम। और ऐसा हुआ है, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा पास पेपर में भी क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने मजाक किया बच्चों के साथ, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लिख के दिया। किस नाम से लिख के दिया? सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लिख के दिया। बच्चे तो हमारे बच्चे हैं, होशियारियां शुरू कर। ओ भाई बच्चों ने, फिर जब मार्किंग स्कीम बोला कि बच्चों ने वो, तो वो, तो मैंने उनको कहा क्लास में मैंने क्या बताया था? पी फॉर प्रीमियम। पी फॉर प्रीमियम। प्रीमियम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लिखा हुआ है, छोड़ देना। ईशा आवाज आ रही है? प्रीमियम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लिखा हुआ है, छोड़ देना। किस नाम से लिखा हुआ आएगा? नाम भी फिक्स है, पी फॉर प्रीमियम। ठीक है, किस नाम से आएगा बेटा? पी फॉर प्रीमियम। तब लेना, और कैसे लेना ये भी मैं बताऊंगा। एक फॉर्मूला है, 51 - D डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। प्रीमियम रिसीव जितना होएगा वो लेना है और इस फार्मूले में बिठा देना है। कैसे फार्मूला है? देखो देखो दुनिया, 51 फार्मूले का, 50 भी फार्मूले का। डी फॉर डक, ना डी फॉर डक नहीं है यहाँ। डी फॉर लिखो ड्यूरेशन ऑफ लीज। डी फॉर ड्यूरेशन ऑफ लीज। एनुअल रेंट मतलब रिसिट बेसिस। असेसेबल प्रीमियम, क्वेश्चन में प्रीमियम लिखा होगा, प्रीमियम, पी फॉर प्रीमियम। तो हम उस पर ये फार्मूला लगाएंगे उमेश। क्या लगाएंगे उमेश? ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है आपसा? 51 ठीक है फार्मूले का, 50 ठीक है फार्मूले का, प्रीमियम गिवन होगा। डी फॉर ड्यूरेशन, खलास। ये आंसर आएगा, और ये आंसर जो भी आएगा, ये वाला इसका आंसर जो भी आएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। खत्म, फिनिश। फिर बारी आएगी अलाउड एक्सपेंसेस की। अलाउड एक्सपेंसेस की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे अलाउड एक्सपेंसेस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है किसी को? मैंने काफी लंबी तकरीर की है। एनीवन? मैं तो का हैंड आउट में भेज दिया है, आप लोगों को ग्रुप में मिल गया होगा। उसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रीमियम रिसीव्ड बेटा, जो प्रीमियम मिला उसको रिसीव बोलते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये जो गिवन है ये प्रीमियम रिसीव्ड एज एन, और असेसेबल हम फार्मूले पे जब लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो असेसेबल होएगा। ठीक है बेटा, तवज्जो। अरसलान साहब को 21 साल की लीज ग्रांट हुई है इधर। ओके, टैक्स ईयर क्या है? कसम से 24-25 है। ये 24, ये 25। लीज कब स्टार्ट हुई? टैक्स ईयर के दरमियान में। और आपको कोई रेंट वगैरह नहीं दिया हुआ है। सीधा सीधा क्या बोला है? असेसेबल निकालो भाई, अमाउंट असेसेबल। यानी हमें असेसेबल प्रीमियम जस्ट निकालना है। टैक्स ईयर में शुरू हुआ है ना, बस यही काफी है। टैक्स ईयर में शुरू हुआ है, ये काफी है प्रीमियम निकालने के लिए। 51 फार्मूला के ऊपर लिखा हुआ है जैन, 51 डिवाइड बाई 50, ये हो गया। डी फॉर डी फॉर ड्यूरेशन, 21 साल। प्रीमियम का अमाउंट, ये प्रीमियम रिसीव्ड है, जो गिवन होता है वो रिसीव्ड होता है। ये आ गया। असेसेबल प्रीमियम कम कितना आया बताओ दुनिया वालों? कितना आया? कैलकुलेटर वालों? वाह फौजान वाह, क्या बात।
यहां तक कोई दुखी? एनी प्रॉब्लम्स माय फ्रेंड्स? नो प्रॉब्लम्स, माशाल्लाह। आई वुड लाइक टू सी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्या आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता सकते हैं? असेसेबल प्रीमियम चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमको बाबू। वाह भाई। 51 माइनस डी डिवाइड 50 इंटू प्रीमियम कितना मिला? टैक्स शेयर में मिला है ना? कसम से। हाँ, बस इसका टैक्स शेयर में मिलना काफी है। मंथ अपोर्शन जो करने का सोच रहा है ना, वो गलत सोच रहा है। सर आप मंथ अपोर्शन नहीं करते तो नहीं करता भाई, क्या करना है? नहीं करता, यही सही है। नहीं करना ही सही है। जो मंथ अपोर्शन करेगा बर्बाद ही है, दो में से जीरो हो जाएंगे मार्क्स बेटा। ठीक है, तो जैसे किया है वैसे करो। अपना दिमाग फ्रिज में रख दो, इफ्तार में काम आएगा। ठीक है। 17160। टिंग टिंग टिंग, सबने सही बताया है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करे पेपर तक याद रहे, क्योंकि घर पे नहीं पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे। ठीक है बेटा अनम। ओके, अब आते हैं आगे। कहानी शुरू हुई थी एनुअल रेंट डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हमेशा हम जो मिला वो ले लेते हैं। प्रीमियम हम फार्मूले से निकालते हैं। तीसरी बात है अलाउड एक्सपेंसेस की। खवातीन एंड हजरात, सुनो सुनो दुनिया के लोगों। अलाउड एक्सपेंस वो होता है जो चार कंडीशंस को मीट करे, चारों की चारों को मीट करे। हर वो चीज अलाउड है जो चार कंडीशन, अरबा, चार, चार, फोर, अरबा कंडीशंस को मीट करे, वो अलाउड है। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, पहली कंडीशन, इनकम लैंडलॉर्ड की है तो पे भी कौन करेगा? कसम खुदा की सर लैंडलॉर्ड पे करेगा। पेड बाय लैंडलॉर्ड कब पे करेगा? साढ़े टैक्स ईयर में। हमारा टैक्स ईयर क्या है? 24-25 है। लैंडलॉर्ड पे करे टैक्स ईयर में। और वो एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए। सर ये बड़ी रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है पापा? तो बेटा F3 में जो पढ़ा था वही होता है। जो कैपिटल एक्सपेंस ना हो, यानी एसेट का खरीदना ना हो, इंप्रूवमेंट ना हो, नॉन रूटीन खर्चा ना हो, यानी रूटीन का रिपेयर मेंटेनेंस तरह का खर्चा हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। कौन पे करे बच्चों? जागो उठो। कौन पे करे? लेटे लेटे क्लास लेना क्लास की तौहीन है, उठो। कौन पे करे? लैंडलॉर्ड पे करे। कब पे करे? कसम खुदा की टैक्स ईयर 24-25 में पे करे। कौन सा एक्सपेंस के टाइप होना चाहिए मेरा बच्चा? रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए। केड़ा होना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंस। अब सुनो जरा। फौजान भाई हैं माशाल्लाह, एक बंदा है उसका नाम है फौजान। वो बड़ा पिंड दा चौधरी, बहुत बड़े वाला चौधरी है, नवाब है, अल्लाह अकबर। तो बड़ा वाला चौधरी है, वडेरा है, वडेरा। उसने टैक्स ईयर 24-25 में अपनी जोजा मोहतरमा को यूके के सीयू पे ले जाके अंगूठी गिफ्ट करी। हाँ भाई, अलाउड नॉट अलाउड? सर देखिए फौजान लैंडलॉर्ड है, पे कर रहा है, टैक्स ईयर में पे कर रहा है। ठीक है, चलो अंगूठी कैपिटल एक्सपेंस ले लो, चलो वहां डिनर करा दिया, डिनर करा दिया, खाना खिला दिया। सही है, दुबई ले जाके सॉल्ट बे के रेस्टोरेंट में स्टेक खिला दिया, अल्लाह अकबर, इतना महंगा स्टेक। तो रेवेन्यू एक्सपेंस भी मान लेते हैं। अलाउ करें ना करें? सर अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते? बेगम जोजा मोहतरमा को खिला रहे सर, प्रॉपर्टी पे थोड़ी लगा रहा है। खर्चे का चौथा कंडीशन है, वो खर्चा प्रॉपर्टी पे होना चाहिए, जोजा मोहतरमा पे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी पे करोगे तो अलाउ है, जोजा मोहतरमा पे करोगे तो सवाब है। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। खैर, तो कहना यह है कि लैंडलॉर्ड पे करे टैक्स ईयर 24-25 में पे करे, खर्चा रेवेन्यू होना चाहिए, और वो खर्चा प्रॉपर्टी पर होना चाहिए, अदर देन प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन चारों की चारों मीट हो जाएं तो खर्चे को अलाउ कर दिया जाएगा। अलाउ का मतलब है एनुअल रेंट में से माइनस कर दिया जाएगा। माइनस होगा टैक्स को घटाएगा, टैक्स कम होगा टैक्स बचत होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स में बचत होगी। अब अलाउड एक्सपेंसेस के साथ क्वेश्चन आएगा। अभी तक हमने दो क्वेश्चंस किए हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस नंबर 11 और 12 थे। तो ये मेरा मर्जी है, सीक्वेंस मेरी, हैंडआउट मेरा, क्लास भी मेरी, तो बदमाश आजकल हम हैं। ठीक है, तो 11-12 के बाद को पेश खिदमत है। इन फ्रंट ऑफ यू नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश में है बेटा, ध्यान से पढ़ो, जरा खुद से पढ़ो, खुद से इंग्लिश में खुद से पढ़ो।
वालेकुम सलाम। पढ़ फिर आ जाए, फिर बात करते हैं मजीद। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा भेज दिया है ना सर, आप निकाल रहे हैं ना, 2:15 बजे तक पहुंच जाता है। हाँ रहमतुल्लाह बरकातहू, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। सफदर भाई हो जो सकता है फीस इंग्लिश भाषा में आपको तकलीफ हुई हो, तो अब मैं पढ़ूंगा। हैम्बेरी ओन्स अ प्रॉपर्टी। हैम्बेरी पिंडी चौधरी, अल्लाह अकबर, किराए पे दिया, लेट आउट किया पहली मर्तबा इस डेट को। सुनो सुनो दुनिया के लोगों सुनो, ये है ये है मेरा टैक्स ईयर 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25 तक। कब दिया रेंट पे बच्चों? 1 जुलाई 24। यहाँ पे क्या लिखूंगा? एनुअल रेंट रिसिप्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिसिप्ट बेसिस ही चलनी है और इसकी वर्किंग होगी। फिर अगर कोई असेसेबल प्रीमियम है तो वो आएगा। इस क्वेश्चन को हमने लिखा है तो इसमें असेसेबल प्रीमियम नहीं है। अलाउड एक्सपेंसेस हैं तो वो आ जाएंगे एक एक करके और कहानी खत्म होगी। दुनिया वालों, अब मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ थोड़ा सा लंबा है वर्किंग, या वो करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर ये वर्किंग करें ना करें कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो बेटा ये पहला सवाल है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जाके किट के क्वेश्चंस में और मेरे भी अगले क्वेश्चंस के अंदर फर्क पड़ जाएगा। जो इसको डायरेक्ट होशियारी करेगा वो मर जाएगा। तो डायरेक्ट होशियारी नहीं करनी है। जिस तरह मैं चौरंगी घूम के आऊंगा ना, ऐसे ही आपने भी चौरंगी घूमनी है। ठीक है, चौरंगी घूमने का मतलब थोड़ा लेंथी प्रोसेस को फॉलो करना है। सुनो, इस दिन लेट आउट हुआ है। अब ये क्यों घूम रहे हैं जरा ध्यान से सुनना बेटा, गौर से सारे तवज्जो स्क्रीन पे हो। मोबाइल रख दो, इंस्टाग्राम पे बाद में जवाब दे देना, अभी इफ्तार में बहुत टाइम है। 5,000 साल का किराया। सुनो सुनो, साल का 5,000। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, जो अभी येलो से हाईलाइट होगा, ये बड़ा खतरनाक है। क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखा हुआ है बोलो ना। घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, बोलो। क्वार्टरली, घर वाले खुश होंगे, बच्चा पढ़ रहा है। क्वार्टरली, क्या लिखा हुआ है? क्वार्टरली, बोलो बोलो, उठो। क्वार्टरली इन एडवांस। क्वार्टरली इन एडवांस। अब सुनो दुनिया के लोगों, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर साल में तो कुछ कितने, दो तीन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अच्छा, वाह भाई। सर ये तो साल का किराया है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर का कितना होया? 1250। और ये मिलता है हमें एडवांस में। क्या मिलता है हमें? एडवांस में। अब बनाओ क्वार्टर। ए अकाउंटेंट्स, AF3 पास किए हुए लोगों, अब क्वार्टर बनाओ। बनाओ, मिलके बनाते हैं। मिलके बनाएंगे। जिस दिन से रेंट आउट हो ना उस दिन से बनेगा। होशियारी टैक्स ईयर से नहीं करेंगे। लिखो, कहां से होशियारी करेंगे? जब लेट आउट होगा जिस दिन से, वहां से क्वार्टर बनाना शुरू करेंगे। क्वार्टर बनाएंगे कहां से? जहां से लेट आउट होना शुरू होगा। जैन तवज्जो। जुलाई, 3 महीने गिनो बेटा, 3 महीने गिनो। गिनो गिनो दुनिया के लोगों, जुलाई, अगस्त, सितंबर। उंगलियों पे गिनना है बेटा। आपको जितनी भी अच्छी कैलेंडर आता हो, आई रिक्वेस्ट के उंगलियों पे गिनने की आदत डालो, वरना फंसोगे। ठीक है, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, मुझे पता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके। फिर सितंबर 30 हो गया ना, अब क्या होगा? 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वाह सर, आपने तो 4th क्लास याद दिला दी, तो ऐसा ही है। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अल्लाह अकबर। फिर ये भी क्वार्टर बन गया है। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अल अज़ीम बिहम्दिही ताला। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हमने चारों क्वार्टर लिख लिए हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। और आपको ऐसा लग रहा होगा बच्चों वाली बात है, तो बेटा यही बात आपको अभी काम आएगी। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में पढ़ना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? इन एडवांस। क्या लिखा हुआ था? क्वार्टरली इन एडवांस। तवज्जो, एडवांस का मतलब है इन डेट्स को मिला है रेंट। है, कैसा जुगाड़ है? इस दिन मिला है रेंट। अब मेरी बात सुनो, सुनो सुनो दुनिया के लोगों। ये जो डेट, जिस डेट को पिंक कलर से हाईलाइट किया है, ये सारी डेट 24-25 में हाँ के ना? जुलाई 24 इस टेक्स्ट में आती है नहीं आती है? देखो 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 देखो। सर जुलाई 24 आती है, इधर ही कहीं, ये रही। अक्टूबर 24 सर, ये रही। सर जनवरी 25, जनवरी 25 एली। सर अप्रैल, 1 अप्रैल बेटा, टेक्स्ट 5 तारीख तक है, तो 1 अप्रैल भी आ गई ना। 1 अप्रैल आ गई, 1 जनवरी आ गई, और 1 अक्टूबर भी आ गई। सर ये चारों डेटें हाँ ही हाँ हैं, हाँ ही हाँ हैं। तो 1250, 1250, 1250, 1250। मेरा बच्चा 1250, 1250, 1250। यहाँ पे कुछ ऐसा एक बच्चा निकलेगा, आपके अंदर का बच्चा आएगा बाहर। सर आप डायरेक्ट 5,000 ले लेते, आपने ये वर्किंग की, जब भी 5 आ रहा है वैसे भी 5 ही था, तो मैंने क्या बोला था? ये पहला सवाल है, इसमें भी सिखाया है। आगे जाके क्वेश्चन इस तरह से ड्राफ्ट होगा कि 2 आ रहे होंगे या 1 हारा होगा, 1 आगे पीछे, यस नहीं होगा, नो होगा उस पर।
तो और अगर आप डायरेक्ट करोगे तो गलत होगा। तो इसी तरह से वर्किंग हमेशा करनी है। जब भी क्या लिखा होता है कि आपकी डिफॉल्ट बेसिस रिसिट बेसिस होती है। अब ये क्वार्टरली इन एडवांस है, इसकी जगह एक वर्ड आएगा पेपर में, क्वार्टरली इन एरियर। क्या लिखा हुआ आएगा? क्वार्टरली इन एरियर। तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है ना पिंक से, ये क्वार्टरली क्या था? क्वार्टरली इन एडवांस था, इसलिए ये डेट्स को हाईलाइट किया है। लेकिन अगर पेपर में क्वार्टरली इन एरियर लिखा हुआ आएगा तो फिर ये वाली डेट्स यानी एंडिंग डेट्स हाईलाइट होंगी। और फिर कैसे होगा, अगला सवाल आपको हम करवाएंगे। तो मैंने अभी एक आपको हिंट दी है कि क्वार्टरली इन एडवांस है तो स्टार्टिंग डेट को हाईलाइट करके यस देखते हैं टेक्सचर में है कि नहीं है। और अगर क्वार्टरली इन एरियर होगा तो एंडिंग डेट को देखेंगे कि वो टेक्सचर में है कि नहीं है। यहां तक कोई दुखी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो पूछ लो। कितने अच्छे बच्चे हैं, पूछते ही नहीं है, अल्लाह अकबर। अब ये रिसीट बेसिस है ना, रिसीट बेसिस चल रहा है, तो पेमेंट भी उसी बेसिस पे होगी कि पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है टैक्स ईयर में। तवज्जो। अब देखो, अलाउेबल एक्सपेंस इसने पे किया है कितना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, साथ पढ़ो। कितना पे किया है? 200 पे किया है दिसंबर में। पाइप फट गया था, अच्छा भाई, पाइप फटा था, दिसंबर में पेमेंट हुई है। टैक्स ईयर आपके सामने बना हुआ है, जरा चश्मा सही करो अपना, अपना अपना चश्मा सही करो बच्चों, और देख के बताओ ये जो पेमेंट हो रही है पेड, कब पे हो रहा है? दिसंबर में। मैं लिख दूं दिसंबर 24। क्या है? पाइप फट गया था, नाम खर्चे का है रीडेकोरेशन। रीडेकोरेशन हमेशा पूरे सिलेबस में रेवेन्यू एक्सपेंस ही होगा, लिख लो। पूरे सिलेबस में रीडेकोरेशन हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस ही होता है। टैक्स डेकोरेशन और रीडेकोरेशन को हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस ही मानता है, कभी भी ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने कह दिया खत्म, ये रूल है। और क्यों तो है ही नहीं ना, यूं ही है भाई। अब सुनो, दिसंबर 24, सब बताना, देखो चैट बॉक्स खुला है, सब बताना दिसंबर 24 टैक्स ईयर में है कि नहीं, हाँ कि ना? नाइम, अभी भी कुछ लोगों ने नहीं बताया है। हाँ ना? हाँ ना? तो लैंडलॉर्ड पे कर रहा है, टैक्स ईयर में है, प्रॉपर्टी पे पाइप फटा है, और पाइप डेकोरेशन हमने कहा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो ये अलाउ हो गया, माइनस कर दिया, खलास। फिर क्या है? रिपेयर है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। रिपेयर है, कब पेमेंट करी है? देखो डेट, देखो डेट, कब पेमेंट करी है? सर काम हुआ है मार्च में, इंग्लिश का मसला है बेटा, काम हुआ है मार्च में, यानी रिपेयरिंग जॉब हुई है मार्च में, लेकिन पेमेंट कब हुई है? मई 25 में। पेमेंट इन मई, बट वर्क हैज बीन डन इन द मंथ ऑफ मार्च। टेल मी गाइस, हम रिसीट पर पेमेंट बेसिस पे चल रहे हैं ना, हम काम के होने को तो नहीं देखेंगे, हम तो ये देखेंगे कि पेमेंट कब हुई है। तो सर ये मार्च को बोलेंगे, खाली वाली निकल ले इधर से। पेमेंट कब हुई है? आहा, ये पेमेंट है। क्या ये 24-25 में, हाँ कि ना? सब बताना, हाँ कि ना? टैक्स बना हुआ है सामने कि सर टैक्स ईयर के बाद है, 24-25 में है कि नहीं है? दुनिया वालों बताओ ना, जागो। ये में है, टैक्स ईयर में नहीं है, तो ये जीरो लिखना है, और ये प्रॉपर्टी इनकम आएगी। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, अभी तक कभी नहीं बोला है, पहली मर्तबा बोल रहा हूँ, ये वाला जीरो अगर ये सीआरक्यू में क्वेश्चन आए और ये वाला जीरो अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। एग्जामिनर गोना डिडक्ट योर मार्क्स हियर। अगर आप सुनो, दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, अगर आप ये जो अलाउड एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंस रूल की वजह से इग्नोर करते हैं, रूल्स की वजह से छोड़ते हैं, ये रूल था ना कि टैक्स में पे नहीं हो रहा तो नहीं लिया, ये जीरो जो येलो से हाईलाइट है, अगर ये देखो सेक्शन ए में आ जाए, सेक्शन बी में आ जाए, नो प्रॉब्लम, वो तो आपको खाली फाइनल आंसर टाइप करना है। लेकिन अगर ये सीआरक्यू में आए, कहाँ आए बच्चों? सीआरक्यू में आए, सेक्शन सी में आए, तो और अगर आपने ये जीरो नहीं लिखा तो आपका एक मार्क कट जाएगा, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम में ये जीरो लिखने का मार्क है। तो क्या नोट किया, आज से पहले तक कभी भी सर ने ये नहीं कहा है कि जीरो लिखना, आज पहली मर्तबा सर ने कहा है कि प्रॉपर्टी इनकम में अगर कोई अलाउड एक्सपेंस आ जाए, प्रॉपर्टी इनकम में क्या आ जाए, अगर कोई अलाउड एक्सपेंस आ जाए, तो आपने अगर उसको नहीं लिया है तो उसको जीरो से शो करना लाजिम है, कसम है आपको खुद की ही कि आप जीरो दिखाएंगे। गॉट मी और नो? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हर एक्सपेंस जैसे मैंने अलग से लिखा है, कसम खुदा की अलग से लिखेगा मेरा बच्चा, मिक्सिंग नहीं करेगा। जो मिक्सिंग करेगा उसको एग्जामिनर ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर देगा। ओके।
और कोई देख लो। प्रॉपर्टी इनकम आपके सामने चल रही है। 9 सवाल। क्या बात है यार, नेक बच्चे माशाल्लाह। ओके, अब है कुछ स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट यानी अल हराम इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। इसको लिख लेना मोर्गेज लोन। मोर्गेज सही है अपने पास, आसान भाषा में। आपका अकाउंटेंट है ना, अंदर जाग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा जाग जाता है वो अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट की जबान में इसको मोर्गेज इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी आपने प्रॉपर्टी मोर्गेज पे ले ली है, ठीक है। मोर्गेज इंटरेस्ट, टैक्स की भाषा में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की लोन लेके तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रूल है, इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, लैंडलॉर्ड पे करेगा, टैक्सेर में पे करेगा। प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, लेकिन ये अलाउड एक्सपेंस नहीं है। ऑल्दो ये चारों कंडीशंस को मीट करता है। ये इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। हम IS 23 थोड़ी पढ़ा रहे हैं, अभी बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कराओगे वहां। अभी मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ। इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, टैक्स ईयर में भी पे होगा, लैंडलॉर्ड भी पे करेगा। प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है भाई, लेकिन इसके बावजूद, सारी शर्तों को मीट करने के बावजूद, हम फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन को अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा सवाल क्यों, किसके जहन में आ रहा है क्यों नहीं करेंगे? कौन बोलेगा क्यों? कोई है क्यों वाला? कोई है? कोई खातून, कोई हजरत, एनी बॉयज एंड गर्ल्स, एनीबॉडी जिसके जहन में आ रहा है क्यों? सर अब नहीं आता है क्यों हमें, आपकी क्लासे ले लेके हमारा अंदर का जो क्यों है वो मर रहा है। अब हम भी बोलते हैं बस ठीक है ना, सर ने कहा है क्यों नहीं है, यूं है, यही रूल है, यही हक है, यही सच है, और ऐसे ही करना है। तो जब भी ये वाला एक्सपेंस नजर आए तो जीरो लिख देना, क्योंकि ये अलाउड एक्सपेंस नहीं होएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ते हैं, पढ़िएगा। रीड द क्वेश्चन प्लीज। मैं इसलिए पढ़वाता हूँ क्वेश्चन क्योंकि इंग्लिश है, और मुझे आइडिया है कि कुछ बच्चों की इंग्लिश का क्या हाल है और कुछ का क्या हाल है। अल्लाह अकबर, तो सब पढ़ो। चलिए जी, अब मैं पढ़ता हूँ। मिस्टर एडम owns a residential property that he lets out during the tax year and he received 15,000। खलास, यहाँ पे ये क्वार्टरली इन एरियर और एडवांस की बकवास नहीं है। तो सिंपल ही रिसीव्ड द रेंट, खलास। कितना मिल गया इसको? एनुअल एंड रिसिप्ट। यहाँ पे वो क्वार्टरली वाला चक्कर होता है जब वो इतनी लंबी चौरंगी हम घूमते हैं, बहादुराबाद की चौरंगी घूम के आते हैं, वरना सीधा सीधा PCH चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, सीधे सीधे आए और लिख दिया 15,000। अब सुनो सुनो दुनिया के लोगों, इस क्वेश्चन में असेसेबल प्रीमियम नहीं है, मुझे पता है। अलाउड एक्सपेंसेस आएंगे। अब देखो सुनो, पेड द फॉलोइंग ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। लैंडलॉर्ड, दो कंडीशनें तो मीट हो गई। लैंडलॉर्ड पे कर रहा है, टैक्स ईयर में पे कर रहा है, बस रेवेन्यू एक्सपेंस हो और कुछ स्पेशल रूल याद रखने। तवज्जो, एजेंट फीस, वो ब्रोकर नहीं होता जिसको हम रेंट, उसने कोई किराएदार ढूंढ के दिया होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। फिर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलर बेसिस पे पे हो रहा होता है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। गार्डनर, गार्डन वाला माली, गार्डनर की सैलरी बार बार देनी होती है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। अगला वाला हराम, इंटरेस्ट, मोर्गेज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। सर ये इसका क्या करेगा भाई? कुछ भी हो सकता है बेटा, जैन कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वार्टरली ही होगा हमारे पास, तो उसकी वर्किंग हम करते हैं। जब पूरे साल का तो वर्किंग करने की जरूरत नहीं, हमें बस रिसीव दिया हुआ, इतना रिसीव है, हमने ले लिया, खत्म। इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 7,500 का लोन का इंटरेस्ट पे किया है, क्या करूं? सर आपने रूल पढ़ाया है हमें, हम जीरो लिखेंगे, एग्जामिनर हमें मार्क देगा। CRQ में आएगा और जीरो नहीं लिखोगे, मार्क्स कटते जाएंगे बच्चों। प्रॉपर्टी इनकम कितनी आई, कौन बताएगा? कैलकुलेटर वाली या वाला कोई है जिसके पास हो कैलकुलेटर? कैलकुलेटर वालों, ओके। कैलकुलेट करनी है इनकम टैक्स की लायबिलिटी। अल्लाह अकबर। तो जिन्होंने लास्ट क्लासेस रिकॉर्डिंग में देख ली हैं और आज हैं तो ठीक है, नहीं देखी है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको रिकॉर्डिंग पुरानी देखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, देखो, नॉन सेविंग में प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी, ये हमने वर्किंग करके निकाली है 11,200। और ट्रेडिंग इनकम गिवन है, ट्रेडिंग इनकम 42,000 गिवन है। और हराम इंटरेस्ट रिसीव भी तो है ना, सेविंग में डालेंगे, कितना है? 800।
टोटल का कॉलम तो हम बनाते ही है ना फैशन के लिए, टंग टंग टंग। ये टोटल कितना बना, उसको नेट इनकम बोल दूं। टोटल में ये 54 यानी 1 लाख से कम है। पर्सनल अलाउंस 12,570। टैक्सेबल इनकम तक मैं पहुंच गया हूँ। एनी क्वेश्चंस प्लीज पूछ लो। चैट बॉक्स देख रहा हूँ मैं, पूछो पूछो। नहीं पूछना, ओके। यहाँ पे आके कल सिखाया था, रुको। और इस बंदे का स्टेटस तो पूछो। हाँ भाई तू कौन है बिड़ू, तू अमीर है गरीब है कि मीडियम है, कौन है तू। फौजान बड़ा अच्छा बताता है। फौजान बता तो बेटा कौन है ये, है कौन ये मानुस, ये माड़ू है कौन। सर ये हायर बैंड वाला है। अच्छा कैसे पता चला। सर 37,700 से ज्यादा है, 1,25,140 से कम है, दरमियान बीच की बिल्ली, हाँ नफर बीच का बिल्ला, इसलिए हमने इसको हायर बैंड बोल दिया। और आपको याद है हायर बैंड पे स्टार्ट का नील रेट बैंड क्या लिमिट के साथ होता है, 500 होता है ना। ऐसे ही मैंने शोबाजी के लिए यहाँ लिख दिया है, याद रहे ना रहे आगे जाके, चलो ऐसे ही लिख दिया। चलो चलते हैं, नॉन सेविंग पे टैक्स निकालते हैं। आओ बच्चों, बेसिक बैंड 37,700, उस पर लगा 20%, 7540, 40630 में 37,700 बेसिक बैंड ले गया, तो हायर बैंड के लिए कितना चूरा बचा, 2930, उस पर लगा 40%, और आंसर आया वाहिद, वाहिद 72। फिर बारी है हराम की, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। इंटरेस्ट 800 है। पहले स्टार्ट बैंड आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, क्यों नहीं आएगा। 5,000 माइनस, 5,000 माइनस 40630, आंसर माइनस में आया, स्टार्ट बैंड मर गया। ओके, फिर सेविंग का नील रेट बैंड आएगा, कितनी लिमिट लाएगा, 500 लिमिट लाएगा, 0% टैक्स आएगा, खलास। 800 में 500 चले गए तो कितने बचते हैं, 678, 300 बचते हैं। ऊपर बेसिक बैंड एग्जॉस्ट है, बेसिक बैंड तबाह है, बेसिक बैंड बर्बाद है, बेसिक बैंड में जगह बाकी नहीं है। डायरेक्ट कौन सा बैंड गिरा, हाया। हाया बैंड में जो इनकम जाती है इंटरेस्ट, उस पर होता है 40% टैक्स, 120 आ गया। और यहाँ पे हम रुक गए, यहाँ पे हम रुक गए, यहाँ तक मैं रुका हूँ। यहाँ तक कोई सवाल है, एनी बडी, एनी दुखी बंदा, एनी बच्चा, एनी मसला, यहाँ तक समझ आया है नहीं आया है बोलो। कुछ बोलते भी नहीं, कुछ पूछते भी नहीं, हाय अल्लाह। चलो स्टार्ट बैंड, ये आपने ऐसे में शुरू की क्लासे नहीं ली है अनम, फिर भी आप वो देखिएगा, उससे समझ आएगा। स्टार्ट बैंड का एक फार्मूला होता है 5,000 माइनस टैक्सेबल नॉन सेविंग, और इसका आंसर प्लस में आता है हमेशा। यहाँ पे हमने लिया 5,000 माइनस टैक्सेबल नॉन सेविंग, ये आया आंसर माइनस में। माइनस में आ जाए तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, स्टार्ट बैंड को नहीं लेते। प्लस में आ जाए तो फिर वो लिमिट हो जाती है, ठीक है। ये स्टार्ट बैंड की कहानी मैंने रिवाइज की है, ठीक है अनम। यहाँ तक सब निकल लिया। देख लो, लिख लो, जिसका नहीं हुआ लिख लो, जिसका नहीं। चलो अब यहाँ पे पहुंच के हम लोगों को कुछ बातें याद करनी है। यहाँ पे आता है मैरिज अलाउंस, अगर इलेक्शन होगा तो मैरिज अलाउंस आएगा, याद आ रहा है सबको। इलेक्शन होगा तो मैरिज अलाउंस आएगा। अगर बच्चों का अलाउंस मिला हो तो सीबीसी ऐड होता है, इसको चार्ज निकालते हैं एनआई की बेसिस के ऊपर, ये भी हो गया। यहाँ पे एक, दो, टोटल 3 बातें होती हैं, चौथी बात यहाँ इजाद नहीं हुई है, और वो तीसरी बात आज पढ़ाई जाएगी, और टैक्स लायबिलिटी आएगा। फिर ये पूरा फॉर्मेट ब्लैक कलर से मैंने लिखा है ना मुनीबा, ये पूरा फॉर्मेट है बेटा। इस फॉर्मेट में अब इसके ज्यादा कोई चीज नहीं आ सकती। अभी तक ये फॉर्मेट बढ़ता रहा है, कभी मैरिज अलाउंस आया था, ओ मैरिज अलाउंस सिखाया था, फिर थोड़े दिन बाद सीबीसी सिखाया, फिर थोड़े दिन बाद पेई सिखाया, आज ये आखिरी बात बताऊंगा और ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ टोटल 3 बातें हैं, कितनी है, 1 2 3, तीसरी बात अभी पढ़ाई जा रही है। वो बात क्या है जरा गौर से ऊपर देखना। ये हमने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ नहीं है, तो हमने गवर्नमेंट को कहा यार ऐसा नहीं कर यार, एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टैक्स बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर यार, ऐसा तो नहीं कर। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों मर रहे हो, तुम्हें रिलीफ दे देंगे। हमने बोला क्या रिलीफ दोगे बताओ। तो गवर्नमेंट ने कहा एक बात सुनो, आपको हम रिलीफ देंगे, क्या रिलीफ देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो, आपको हम ये एक्सपेंस तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन 20% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन
टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये आपको हम अलाउ करेंगे और आप इसको अपनी टैक्स लाइबिलिटी से माइनस करना। यानी इंस्टेड ऑफ अलाउिंग यू दिस एज अ एक्सपेंस फ्रॉम रेंटल इनकम, गवर्नमेंट इज गोइंग टू अलाउ यू दिस फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी बट नॉट द टोटल अमाउंट, ओनली 20% ऑफ इट। गॉट मी और नो? कैसे होगा अभी बताता हूँ, ये लिख लो जल्दी से। अब देखो कैसे होगा। लेस रिलीफ ऑन मॉर्गेज इंटरेस्ट, ये फिक्स है 20%, कभी नहीं बदलेगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना उसका 20%, इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पेपर में गिवन होगा, कितना है देखो क्वेश्चन में जाके, मिला सबको मिला? ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो बेटा, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना, इंटरेस्ट का कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट 7,500, ये अलाउड एक्सपेंस नहीं था ना मुनीबा, इसका माइनस नहीं कर सकते थे। इसका 20% जो है वो लाइबिलिटी में माइनस करना है, यानी यहाँ पे माइनस करना है। 7,500 ये कोई भी अमाउंट हो सकती है, अमाउंट गिवन होगी हमेशा, उसका हमेशा 20% आप निकालेंगे, कोई और परसेंटेज कभी भी नहीं निकालना। हमेशा कितना परसेंट निकलेगा? 20%। ये आया कितना? 1,500 आया। ये तो तीन, ये चार है, फिर वाह, टू है, पे इसमें है नहीं, पे इस क्वेश्चन में है नहीं, तो जो लायबिलिटी है वही पेएबल है, कहानी खत्म। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। टैक्स रिलीवर्स के अंदर यानी मैरिज अलाउंस था, एडिशनल टैक्स सीबीसी था, और एक और रिलीफ है वो हमने खत्म किया। यहाँ तीन ही आइटम्स हो सकते हैं जो लायबिलिटी की एडजस्टमेंट होती हैं, इधर और कुछ भी आपके सिलेबस में अब नहीं आएगा, ये पूरा हो गया है। अब इसमें कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड। ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले देन, कि दोनों एक ही चीज के नाम हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी या मॉर्गेज इंटरेस्ट, एक ही चीज के दो नाम हैं। सबने लिख लिया? माइलेज अलाउंस नाम लिखिए, माइलेज अलाउंस, माइलेज अलाउंस क्या होता है तो मैं बताऊंगा, आपको क्या पता। अपनी गाड़ी रीवो निकालो और प्रॉपर्टी के काम से निकल जाओ, सही है? अपनी गाड़ी रीवो निकालो और प्रॉपर्टी के काम से निकल जाओ, तो गवर्नमेंट कहती है ओए होए मेरा बच्चा प्रॉपर्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तेरे को एक एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा, तू एक नोशनल अज्यूम्ड एक्सपेंस माइनस कर ले, खुद से कैलकुलेट कर ले, और उसको कहते हैं माइलेज अलाउंस। है सर ये कैसे होगा? तो बेटा वही तो बताना है, सब्र तो करो। इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं। मिस्टर उमेश, उमेश है पिंड चौधरी, दी लैंडलॉर्ड, ड्रोव 12,000 माइल्स फॉर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग 24-25। उमेश भाई ने हमारे प्यारे टैक्स ईयर 24-25 में अपनी गाड़ी जो है वो प्रॉपर्टी के लिए दौड़ाई, घुमाई फिराई, कितनी चलाई, कितने किलोमीटर चलाई? ओए देखो देखो दुनिया वालों, सर सिर्फ 12,000 किलोमीटर चलाई है। तो अपनी गाड़ी प्रॉपर्टी के काम के लिए निकालोगे तो आपको मिलेगा माइलेज अलाउंस। सुनो कैसे मिलेगा, शुरू के 10,000 माइल्स पे, सुनो सुनो, शुरू के स्टार्टिंग 10,000 माइल्स के ऊपर मिलेगा 45p। पी फॉर पी फॉर पी फॉर पेंस, रुपयों का पैसा होता है, दिरहम का फिल्स होता है,
ठीक है। इसी तरह पाउंड्स का पेंस होता है, पेनी पेनी, सिक्के चिल्लड़, 0.45 पाउंड को बोलते हैं 45 पेंस। और अगर 10,000 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चलाओगे तो सुनो एक्सिस के ऊपर, सुनो लफ्ज पे ध्यान दो, एक्सिस के ऊपर 25 पेंस होएगा। देखो कैसे होगा। इस हाजी ने कितनी गाड़ी चलाई है बेटा, कितनी चलाई है? 12,000। ओए होए, इतनी गाड़ी चलाई है उमेश, पूरा दिन क्या गाड़ी में ही रहता था क्या भाई? शुरू के 10,000 के ऊपर कितना? 45 पेंस। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इसको 0.45 लिखना भाई, 45 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, तबाही हो जाएगी। पेन से पेंस, ठीक है। ये आएगा 4,500। और 10,000 यहाँ चला गया तो एक्सेस कितना है? 2,000, उस पर कितना? 0.25, ये आएगा 500, ये आया 5,000। और इस 5,000 को बोलते हैं हम माइलेज अलाउंस। ये 5,000 को हम बोलेंगे हैज अ माइलेज अलाउंस। और ये माइलेज अलाउंस अलाउड एक्सपेंस होएगा। अलाउड एक्सपेंस का मतलब है एनुअल रेंट में प्रीमियम के प्लस होने के बाद ये अमाउंट माइनस हो जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल? एनी प्रॉब्लम्स? ये माइल्स पेपर में गिवन होंगे कि आपने कितने माइल्स चलाया है, ठीक है। ये सब हैंडआउट में इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ना होता है हैंडआउट से, ठीक है। अगले एक्सपेंस का नाम है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट ये क्या होता है, ये सीखते हैं। उमेश लैंडलॉर्ड था ना, उसने अपना घर फौजान भाई को किराए पे दे दिया। अच्छा भाई, उमेश ने अपना घर फौजान को किराए पे दे दिया। अब क्या सीन है? अब फौजान साहब जो हैं वो उस घर में रह रहे हैं, और घर फर्निश्ड था। क्या था? घर फर्निश्ड। फर्निश बोले तो, फर्निश बोले तो विद फर्नीचर। जैसे यूएई में, दुबई में आमतौर पे फर्निश घर मिलते हैं, उसमें बस दीवारें नहीं होती, साथ में फर्नीचर, एसी, टीवी, एलईडी, हर सहूलत मौजूद होती है और रेंट में वो इंक्लूड होता है। तो ये फर्निश्ड अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमारे मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में खाली 4 दीवारें होती हैं, फर्नीचर अपना लेके आओ। यहाँ फर्निश का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि फिर हम दूसरों की चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना कि तबाह कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स या चीज़ें मिल रही होती हैं। गोरों के देश में फर्निश, यूएई में फर्निश का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है कि घर विद ऑल सहूलियात, ऑल द आइटम्स। अब उमेश ने जो है वो फौजान भाई को जो है वो घर किराए पे दिया, फर्निश था। उसमें वॉशिंग मशीन भी था, एलईडी भी थी, फ्रिज भी था, डिश वॉशर भी था। एक दफा का जिक्र है, डिश वॉशर खराब हो गया। क्या हो गया? डिश वॉशर खराब हो गया। फौजान भाई ने फोन मिलाया, उमेश लैंडलॉर्ड, डिश वॉशर खराब हो गया है, जल्दी से इसको सही करवाओ, दूसरा लगा के दो, वरना मैं प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा, वरना हमारा रेंटल एग्रीमेंट में कैंसिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। उमेश से बोला, भाई क्या हो गया? एक डिश वॉशर ही तो खराब हुआ है, क्या हो तुम क्या दे रहा है? तो फौजान ने कहा, ओ भाई मेरी जोजा मोहतरमा के नाखून खराब हो जाएंगे, प्लेट अपने हाथों से धोएगी। अल्लाह अकबर। ऐसा कैसे चलेगा? मेरी जोजा मोहतरमा अपने हाथों से प्लेट धोए, ऐसा नहीं चलेगा। वो डिश ड्रायर क्या था, डिश वॉशर चाहिए अभी के अभीच, अभी के अभी चाहिए। अल्लाह अकबर। तो फौजान भाई ने धमकी दी, उमेश भाई भागे और यूके के सदर से जो है वो नया डिश वॉशर लिया और लगा दिया, और पुराना डिश वॉशर ले गए और उसको जला दिया, या उसको कबाड़ी को दे दिया, बाटी पेपर वाले को दे दिया, जूना पुराना सामान वाले को दे दिया। अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये रिप्लेसमेंट है भाई। ये क्या है? ये रिप्लेसमेंट है। अब सुनो सुनो दुनिया के लोगों, रिप्लेसमेंट में कुछ कहानियां होंगी। अब रिप्लेसमेंट है रिप्लेसमेंट विद सिमिलर स्पेसिफिकेशन। यानी जो फौजान के यहाँ, जिस घर में फौजान रह रहा था, वहां पे जो डिश वॉशर था वो 10 प्लेटें धोता था। कितनी प्लेटों वाला था बेटा? 10 प्लेटों वाला। कितनी प्लेटों वाला? 10 प्लेटों वाला। और वो खराब हुआ तो लैंडलॉर्ड साहब भागे और 10 प्लेटों वाला ही लाके दे दिया, यानी सिमिलर स्पेसिफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला एसेट रिप्लेस किया है तो टैक्स ये कहता है कि आपका लगता हो आपको ये कैपिटल एक्सपेंस, हमारे हिसाब से ये रेवेन्यू एक्सपेंस है और ये अलाउ होगा। अगर एक एसेट खराब हो जाए और लैंडलॉर्ड उसकी रिप्लेसमेंट में सेम, यानी 10 प्लेट वाला था, 10 प्लेट धोने वाला ही लाके लगा दे, तो ये रिप्लेसमेंट है सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ और ये अलाउड एक्सपेंस होएगी। कहानी खलास। और अब क्या हुआ? फौजान ने कॉल की, उमेश पहुंचा मार्केट। अब मार्केट में 10 प्लेट वाला आ ही नहीं रहा, आउटडेटेड हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, यूके है भाई। तो क्या मिला? 15 प्लेट वाला लेके आया, प्लेट वाला निकाला और कितनी प्लेट धोने वाला डिश वॉशर लगा के चला गया लैंडलॉर्ड? 15 प्लेट। क्या इसमें अपग्रेडेशन नजर आ रही है? क्या ये अपडेटेड मॉडल है कि नहीं है? वल्लाही 10 प्लेट वाला निकाला, 15 प्लेट वाला लगा दिया, तो ये अपडेशन है, इंप्रूवमेंट है। अगर रिप्लेसमेंट विद इंप्रूवमेंट होगी तो रूल ये कहता है कि रिप्लेसमेंट विदाउट इंप्रूवमेंट सिमिलर है, सिमिलर एसेट के साथ या जैन
तो अलाउ है, लेकिन अगर अगर गर गर अगर अपग्रेडेशन है, अपडेट है, तो फिर अलाउ नहीं है। बात समझ आई सबको? और अगर लैंडलॉर्ड ने रिप्लेसमेंट नहीं, पहली मर्तबा कोई एसेट लगा के दिया, पहली मर्तबा कोई एसेट इंस्टॉल करवा के दिया प्रॉपर्टी में जो पहले से नहीं था, तो ये रिप्लेसमेंट तो नहीं हुई ना। रिप्लेसमेंट के लिए एसेट को पहले से होना मांगता है, पहले एसेट होएगा, फिर हम उसको निकालें, खराब होगा, फिर हम उसको चेंज करेंगे, ये रिप्लेसमेंट है। लेकिन अगर एसेट पहले से प्रॉपर्टी में है ही नहीं, वेरी फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा तुसी उस एसेट को लेके इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये कैपिटल एक्सपेंस है, ये अलाउ नहीं होगा। यानी क्या समझ आया? अगर एसेट पहली मर्तबा लगाया जा रहा है, नॉट अलाउड। अपग्रेडेड मॉडल के साथ रिप्लेस हो रहा है, नॉट अलाउड। लेकिन अगर एसेट सिमिलर सेम सेम स्पेसिफिकेशन वाला रिप्लेस हो रहा है तो अलाउ होगा। लेकिन अलाउ की अमाउंट कैसे निकलेगी, ये निकालने का फार्मूला है। हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी होगी, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन होगी, और उसमें आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि जो एसेट रिप्लेस करोगे, जो निकलेगा खराब वाला, उसको आग तो नहीं लगाएंगे ना। कभी कभी ऐसा होगा आग भी लगानी पड़ेगी, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी तो जीरो, और वरना स्क्रैप वैल्यू या डिस्पोजल वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू गिवन होगी। जो सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला एसेट होगा वो अलाउ होगा मुनीबा। और उसका अलाउड अमाउंट हफ्सा कैसे निकलेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट लोगे और उसमें से क्या माइनस कर दोगे? स्क्रैप वैल्यू। रिप्लेसमेंट कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू दोनों गिवन होंगी, कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ तक कॉपी कर लो तो बताना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम टाइप क्वेश्चन, छोटा सा, और इस क्वेश्चन को आप पहले रीड करेंगे, फिर हम इसको साथ करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम टाइप क्वेश्चन, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रीड इट प्लीज, ध्यान से रीड करना, जाग जाओ। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने पढ़ने की कोशिश की है। आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। अमल ओन्ड अ कॉटेज विच ही लेट आउट फर्निश्ड, फर्निश मतलब विद फर्नीचर, ठीक है। एनुअल रेंट है, साल का किराया 3600, पेएबल इन एडवांस। यहाँ पे कोई डेट वगैरह दिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो हमें आपको वो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि डेट नहीं लिखी हुई ना, यानी बहुत पुराना रेंट चल रहा होगा। एनुअल रेंट हमें क्या चाहिए होता है लोगों, देखो ध्यान से देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, हमें चाहिए एनुअल रेंट रिसिप्ट, फिर हमें लेना है असेसेबल प्रीमियम, फिर नाइम असेसेबल प्रीमियम के बाद हर खर्चे को अलग अलग, हर खर्चे को अलग अलग हमने करना है लेस, और खत्म हो जाएगा। आइए हम मिलकर करते हैं। सबसे पहले 3600 का किराया। मुझे ये बताओ, जिन जिन ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, क्या 3600 इसको मिला है कि नहीं? मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए। क्या 3600 इसको मिला है, टैक्स ईयर में रिसीव हुआ है कि क्या हुआ है, देख के बताना। डिड अमल रिसीव 3600 ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और नो? क्या फुजान में समझा नहीं आपकी बात? 3600 पूरा मिला है कि नहीं मिला है, देखो देखो, सब लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कहता है कि ये प्रॉपर्टी जून में खाली हो गई थी, अच्छा, और जून का रेंट नहीं मिला था। जून में प्रॉपर्टी खाली हुई थी और जून का रेंट नहीं मिला था, और अनेबल टू ट्रैक। अनेबल टू ट्रैक का मतलब क्या होता है?
उसको ढूंढ नहीं सकी, लेकिन 1 जुलाई से फिर से किराए पे दे दिया। इसका मतलब ये 1 महीने का रेंट जो है ये नहीं मिला ना, खा गया। अकाउंटिंग की भाषा में इसको बैड डेट्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? देखो 3600 आपका साल का किराया है, क्वेश्चन खुद कह रहा है 1 महीने का नहीं मिला, इसका मतलब बेटा 11 महीने का मिला होगा ना। अनम जैन ध्यान से देखो, 3600 साल का किराया, क्वेश्चन कहता है जून का नहीं मिला और हम उसको पकड़ भी नहीं पाए, नहीं मिला हम पकड़ भी नहीं पाए, तो 1 महीने का किराया कोई खा गया। वाह वाह हफ्सा, 1 महीने का किराया कोई खा गया, तो कितने महीने का किराया रिसीव हुआ, रिसिप्ट लेना है ना बच्चों, कितने महीने का किराया रिसीव हुआ होगा दुनिया वालों? 1 महीने, साल में 12 महीने होते हैं। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला क्वेश्चन, 1 महीने का नहीं, 1 महीने का नहीं मिला, तो कितने महीने का मिला होगा? 11 महीने का, विच इज 3300। खलास, खत्म। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को अब? हाँ भाई, असेसेबल प्रीमियम कितना है? 800 पे फार्मूला लगा दूं, क्या करूं बताना? क्या करूं? कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से जो कहेंगे सर यूं करेंगे, और D/50, ऐसा कर दूं? ऐसे ऐसे वर्किंग नहीं करूं? हैं, क्यों नहीं करी? सर आप ही ने तो हमें कहा है कि P फॉर प्रीमियम लिखा हुआ हो जब काम करना, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे काम नहीं करते। तो हमें याद है सर, हम इतने गजनी थोड़ी हैं कि इतना जल्दी भूल जाएंगे, आज ही तो हमने पढ़ाया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इग्नोर, ओनली वी विल टेक द प्रीमियम, P फॉर प्रीमियम, खलास। अब आ जाओ अलाउड एक्सपेंसेस पे, तवज्जो चाहिए बेटा, तवज्जो। ये देखो डेट्स लिखी हुई हैं, रिसिट बेसिस है ना, पेमेंट की डेट लिखी हुई है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज हमवतनों, सुनो 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 सुनो, मई 24, ये सारी डेट्स हमेशा पहले लिख लिया करो, पेपर में ऐसे ही करना तो आप फंसोगे नहीं इंशाल्लाह। जैसे पिछले साल में मैंने डेट लिखी थी खर्चों के साथ। हमारा टैक्स ईयर आपको याद है फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म है, ठीक है। पहला वाला ओके की रिपोर्ट, दूसरा वाला ओके की रिपोर्ट, तीसरा वाला ओके की रिपोर्ट, चौथा वाला जिसका नाम है रीडेकोरेशन। सर काम मार्च में, बेटा काम को कौन देख रहा है? हम तो पेमेंट को देखेगा। पेमेंट कब हुई है? पेमेंट कब हुई है? सर पेमेंट तो टैक्स ईयर में नहीं हुई है, पेमेंट तो टैक्स ईयर में नहीं हुई है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये चारों की पेमेंट टैक्स ईयर में है। ये मई में पेमेंट हो रही है टैक्स ईयर के बाद, तो इसको तो नहीं लेना है। ये जीरो दिखाएंगे मार्क मिलेगा, जीरो नहीं दिखाओगे मार्क कटेगा, ठीक है बेटा। अब आ जाओ पहले से चलते हैं। पहला क्या है? रिप्लेसमेंट। सुनो दुनिया वालों सुनो, रिप्लेसमेंट अलाउ है कि नहीं है? अभी थोड़े पहले क्या सिखाया है? रिप्लेसमेंट कभी अलाउ तो कभी नॉट अलाउड। सर हमें रूल याद है, रिप्लेसमेंट सिमिलर हो या अपग्रेडेड हो, देखते हैं। रिप्लेसमेंट है बेडरूम के कर्टन, ठीक है, 150 गिवन है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? देखो नीचे, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? नहीं है। सर इसे बताया नहीं है सिमिलर है कि अपग्रेडेड है, तो बेटा याद रखना, बाय डिफॉल्ट हमारा पेपर ये अज्यूम करता है कि ये सिमिलर है। अगर आप अपग्रेडेड एसिड से रिप्लेस करोगे तो क्वेश्चन हमेशा बताएगा, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप वायलेट नहीं हो जाना, होशियार या नहीं करना। क्वेश्चन साइलेंट हो इसको अलाउड एक्सपेंस रहने देना, क्योंकि साइलेंट का मतलब है सिमिलर। जैसे यहाँ पे देखो बेडरूम कर्टन लिखा हुआ था, बेडरूम कर्टन था, इसका मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, तो आपने इसको समझा कि ये सिमिलर है, इंप्रूवमेंट नहीं है। और इसकी डिस्पोजल वैल्यू कितनी दी हुई है? जीरो। 150 में से जीरो गया तो कितना आंसर आ गया? 150 आ गया। दूसरा एक्सपेंस का क्या नाम है? रिप्लेसमेंट है यूनिट, सिमिलर। देखो इसने बता दिया, मेहरबानी नहीं बता दिया, जब भी हम सिमिलर ही समझते। इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू गिवन है देखना, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू गिवन है देखना। सर हमारी आंखों को नजर, हमारी आंखों को नजर, स्क्रैप वैल्यू नहीं आई तो नहीं आई, तो नहीं है, तो इसलिए तो नहीं आई, खत्म। ओके। फिर कौन है? डिश वॉशर। बॉयज एंड गर्ल्स, डिश वॉशर के साथ क्या रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट? क्या डिश रिप्लेस्ड है? हैं, बताओ बताओ, कहीं लिखा हुआ है कि डिश वॉशर रिप्लेस हो रहा है? सर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है कि पहले नहीं था। अल्लाह अकबर, कैपिटल एक्स होता नहीं है, जीरो लिखोगे मार्क, ये बात याद रखना। और एक चीज मैं भूल गया बीच में शायद, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इस टैक्स ईयर की है 480, पिछले टैक्स ईयर की है 420, कौन सी लोगे? 420, 480 कौन सी लोगे? इस टैक्स ईयर की है 480, पिछले की है 420। डिश वॉशर बेटा देखो पहले था कि नहीं था प्रॉपर्टी में? समीर शाहमीर, क्या डिश वॉशर पहले प्रॉपर्टी में था कि नहीं था? जो चीज नहीं होती है पहली मर्तबा लेते हैं भट्टी साहब, तो वो कौन सा एक्सपेंस होता है? कैपिटल, और कैपिटल अलाउ नहीं होता। खलास। अब बताओ इंश्योरेंस है,
पिछले साल की 420, इस साल की 480, कौन सी लूं सर? हम जिस टैक्स ईयर में हम उस टैक्स ईयर की लेंगे ना भाई। हमारा टैक्स ईयर 24-25 है, तो 24-25 वाले ईयर की लेंगे, 480 लेंगे, खलास। और क्या है? फिर सब हो गया है। अरे सर ये कुछ रह गया, अपनी गाड़ी, अपनी गाड़ी रीवो निकाली और प्रॉपर्टी के काम किए हैं। अल्लाह अकबर। कितनी चलाई है गाड़ी बेटा? कितनी चलाई है? कितनी चलाई है? 120 मील। शुरू के 10,000 किलोमीटर का क्या रेट था? 0.45। 10,000 के ऊपर चला जाए तो फिर रेट चेंज हो जाता है। यहाँ पे अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया भी था कि कोई अपनी गाड़ी निकाल के, उमेश था शायद, उमेश अपनी गाड़ी निकाल के 12,000 किलोमीटर चला रहा था, तो 10,000 पे 45 था, एक्सेस के ऊपर 25 था पेंस में। यहाँ पे सिर्फ 120 माइल चलाई है, तो 45 पेंस के हिसाब से 54 इज द अलाउड एक्सपेंस। और प्रॉपर्टी इनकम आ गई है। प्रॉपर्टी इनकम ही पूछा था तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, वरना पर्सनल अलाउंस माइनस करके टैक्सेबल इनकम और फिर बैंड्स का चक्कर भी हो सकता है। बेटा हम जिस टैक्स ईयर में हैं, उस टैक्स ईयर का खर्चा लेंगे, इसके अलावा कोई खर्चा होगा तो उसको बोलेंगे खली वली, यानी पिछले साल की इंश्योरेंस को बोलेंगे भाग जाए इधर से, हम तेरे को नहीं जानते, नहीं जानता, नहीं मानता। मैं सिर्फ 24-25 को जानता, 24-25 टैक्स ईयर को मानता, खलास। ठीक है मुनीबा? किसी का रह गया है कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड। मोर देन 60% ऑफ प्रॉपर्टी इनकम का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, आपको ये पता होना चाहिए। जो जो हमारे साथ जॉब करने वाले लोग हैं उनको भी ऑफ है ना, कल तो छुट्टियां पड़ गई है ना सबकी। ओके। यहाँ तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम प्लीज? नाइम कुछ तो पूछ ले मेरा दोस्त, सबसे शरीफ बच्चा नाइम, कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं पूछना है, पक्की बात है? जैन, सोने वालों उठो। क्या बात, जन्नती बच्चे, वाह वाह वाह। चलो, आप लोग ऐसे नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा ना, आपने नहीं पूछा तो मेरी बारी है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए अभी के अभी, अभी के अभी इसका आंसर चाहिए। और हिंट दे देता हूँ, ये देखो, इधर देखो, स्क्रीन पे एक मिनट देख लो। ये बादराबाद की चौरंगी नजर आई? इस वर्किंग का नाम रखा है मैंने, ये मेरा नाम है, मेरी स्टाइल है। इस वर्किंग का नाम है बादराबाद की चौरंगी। ये चौरंगी वाली वर्किंग है, घूम घूम के चौरंगी घूम के वर्किंग कर रहे होते हैं। ये बादराबाद चौरंगी वर्क के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा। क्योंकि ये देखो, इसके अंदर पेबल क्वार्टरली इन एडवांस का लफ्ज लिखा हुआ है, टैक्स ईयर के दरमियान रेंटल स्टार्ट हुआ है, तो एनुअल रेंट रिसिप्ट जो है, एनुअल रेंट रिसिप्ट जो है, बादराबाद की चौरंगी की वर्किंग के बगैर नहीं निकलेगा। फिर असेसेबल प्रीमियम अगर हो तो ले लेना, और फिर अलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट है पूरी, वो आप करेंगे। मुझे इसका आंसर आज चाहिए, अभी चाहिए, ड्यूरिंग द क्लास चाहिए। और एक बात और है, दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है प्रॉपर्टी ए और एक है प्रॉपर्टी बी। तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी ए के लिए फॉर्मेट एक बार बनेगा, और फिर यही फॉर्मेट बॉयज एंड गर्ल्स प्रॉपर्टी बी के लिए बनेगा। दोनों के जो आंसर आएंगे उनको हम आपस में प्लस माइनस नेट ऑफ कर लेंगे, तो नेट प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी ए एंड बी की इकट्ठी, जो कि मैं देखना चाहूंगा कि क्या आती है। यल्ला यल्ला जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं स्टार्ट, जल्दी करो। हैंड आउट मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, जिसको वो है थोड़ा सा तो वो वहां से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है बेटा? थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया कि मेरे पास साइज का थोड़ा इशू है, इसकी छोटी है, ठीक है? हैंड आउट ये वाला ग्रुप में मौजूद है। 10 मिनट है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, कीजिए।
खरीदी थी जून में, लेट आउट कब की है? सर लेट आउट तो जुलाई में की है, तो बेटा जुलाई से देखो ना, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से सितंबर ये 3 महीने, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने, फिर जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने, फिर अप्रैल मई जून ये 3 महीने। ठीक है, ऐसा ही है ना? सही लिखा मैंने? अब क्या है, 4,000 एनुअल है, तो क्वार्टरली एक क्वार्टर का कितना बनेगा? 4,000 डिवाइडेड बाई 4, तो एक क्वार्टर का बनेगा अपना, अल्लाह भला करे, 1,000, राइट। अब तवज्जो, फोकस, एडवांस है ना? एडवांस है तो मतलब किसको पकड़ना है? सर इन डेट्स को पकड़ना है। किस में मैच करना है? 24-25 में। हाँ भाई, हाँ के ना? सर पहली वाली हाँ, दूसरी वाली हाँ, तीसरी वाली हाँ, चौथी वाली हाँ, चारों हाँ हैं। वाहिद इतने थलाथ अरबा यवा दवा दरे सलोर हिक बाटरे, चारों हाँ हैं। पूरा 4,000 ले लिया, ठीक हो गया। खर्चे क्या हैं बताना, प्रीमियम नहीं है, खलास। खर्चा क्या है? रिपेयर। बेटा रिपेयर कब पेमेंट हुई है, डेट देखो, 26/6/2024। टैक्स ईयर में हाँ के ना? टैक्स ईयर में हाँ, माइनस कर दिया। इंटरेस्ट लोगों, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी, जिसको मॉर्गेज इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या रूल है इसका? 0, नॉट अलाउड। और पेंटिंग, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, डेकोरेशन हमेशा टैक्स में, डेकोरेशन का खर्चा या रीडेकोरेशन हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस ही होगा। प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी ए की कितनी आया? वाहिद खम्स खम्स खम्स, यानी हिक पंज पंज पंज, एक पाँच पाँच पाँच, 1,555। किसको गलत आया था ये? अपनी गलतियों को देखो। कोई सवाल है तो पूछो, प्रॉपर्टी है खलास, कुछ नहीं पूछना जनती। प्रीमियम नहीं। चलो, इसमें क्या है? एनुअल रेंट कितना है बेटा? ए में किसी को कुछ पूछना है देख लो, प्रॉपर्टी ए में कोई है पूछने वाला? कोई नहीं पूछेगा, मर्जी है भाई। प्रॉपर्टी बी क्या हिसाब है? सर 5,000 है, 5,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है? 1,250 पर क्वार्टर, राइट। अब ध्यान से सुनना, क्वार्टरली इन एरियर है, मेरी बात गौर से सुनो, क्वार्टरली इन एरियर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर लूँ, थोड़ी सहूलत हो जाएगी ना। ये कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ ही है ना। ये हमने उठाया, सेम 3 क्वार्टर को उठा के लिख दिया, ये आ गया। अमाउंट थोड़ी सी बदल गई है, अमाउंट बदल लेते हैं। ये मैंने क्वार्टर बना दिए, जब से लेट आउट की थी वहां से क्वार्टर बना दिए, और 1,250 है तो 1,250 लिख देते हैं। अब तवज्जो चाहिए बेटा, तवज्जो चाहिए, सुनो सुनो दुनिया के लोगों सुनो। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्वार्टरली इन क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, क्वार्टरली इन एरियर, इसका मतलब इसको फोकस किया। ठीक है, अब टैक्स ईयर क्या है? टैक्स ईयर याद है ना? 6/4/24 से 5/4/25, राइट, 24/25। अब सुनना जरा, ये डेट इसमें नहीं है, जून 25 नहीं है, ये है, और इस पे एक मसला है। मार्च पे क्या मसला है बेटा? इंग्लिश है, जरा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़ना जरा, पढ़ो पढ़ो सब पढ़ो। कहता है कि जो मार्च में पैसे मिलने थे ना, वो 15 अप्रैल तक नहीं मिले, यानी ये मार्च के पैसे इनको 15 अप्रैल तक नहीं मिले हैं। अब बताओ, टैक्स ईयर में हाँ कि टैक्स ईयर में ना? ये वाला भी ना और ये वाला। अगर ये मार्च को पैसे मिल जाते ना तो ये लेते, लेकिन क्वेश्चन ने इंग्लिश में क्या लिखा, इंग्लिश भाषा में क्या लिखा सुनो, इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है कि ये पैसे अप्रैल तक, ये पैसे अप्रैल तक नहीं मिले हैं, तो हमने इसको भी छोड़ दिया, ये टैक्स मैंने इसको छोड़ा, सिर्फ ये दोनों लिए। 1,250 1,250 2,500 आया, ये एनुअल रेंट रिसिप्ट आ गया है। यहाँ तक कोई सवाल है? इस बी प्रॉपर्टी की 2,500 में कोई सवाल है? खुदा मैंने देख लिया, आपको क्वेश्चन बता था। इस 2,500 में किसी को कुछ पूछना है? सितंबर दिसंबर मार्च ये तीनों को आना चाहिए था, जून तो आना ही नहीं चाहिए था, जून को छोड़ दिया। ठीक है, ये और इसको भी आना था, लेकिन ये तीसरा मार्च वाला क्यों छोड़ दिया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अप्रैल तक पैसे नहीं मिले, इसलिए इसको भी छोड़ दिया। और दूसरा, बेटा फुजान ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी कभी भी अलाउ एक्सपेंस नहीं होता। जब हम टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं ना, 20% रिलीफ प्रॉपर्टी इनकम में थोड़ी मिलता है। 20% रिलीफ कहाँ मिलता है? जाके देखो पीछे, कहाँ मिलता है? प्रॉपर्टी इनकम में कभी भी नहीं। प्रॉपर्टी इनकम में ये अलाउड एक्सपेंस नहीं होता। जब आप टैक्स लाइबिलिटी निकालते हो तो यहाँ पे रिलीफ मिलता है। इस सवाल में हम टैक्स लाइबिलिटी कौन सी निकाल रहे हैं? इस सवाल में तो हम प्रॉपर्टी इनकम पे बस करेंगे ना, प्रॉपर्टी इनकम मांगी है तो 20% रिलीफ तो लाइबिलिटी निकालते समय मिलेगा, यहाँ थोड़ी मिलेगा। गॉट इट? अब खर्चों को देखो, पहला खर्चा क्या है? लेटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, फर्नीचर, फर्निशिंग। तारीख है देख लो, 4/6/24, 5/6/24,
30, 6, 24, 1, 7, 24। क्या ये चारों खर्चे हमारे टैक्स ईयर में हैं कि नहीं हैं? क्या ये चारों खर्चे हमारे टैक्स ईयर हैं कि नहीं हैं? तो डेट्स देख लेते हैं। है 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 चारों खर्चे टैक्स ईयर में, ठीक है भाई। लेटिंग एजेंट, एजेंट रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, कर दिया माइनस। इंश्योरेंस उसी की है, इसी डेट में पे हुई है, कर दिया माइनस। फर्नीचर और फिनिशिंग, कहीं लिखा हुआ है ये रिप्लेसमेंट है, कहीं लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट है। सर फर्नीचर और फर्निशिंग दोनों नॉन करंट एसेट होते हैं, और नॉन करंट एसेट जब तक रिप्लेसमेंट ना लिखा हो उस वक्त तक अलाउ हो सकता नहीं है, इसलिए हमने जीरो लिख दिया। प्रॉपर्टी इनकम कितनी आई? 2500 माइनस 40 माइनस 585, यह आ जाएगा 1875, और 1875 इसमें बी का आंसर प्लस हुआ, ए का ये था। 3430 इज द फाइनल आंसर। स्क्रीन पे तकरीबन पूरा आंसर मौजूद है। ये मुश्किल क्वेश्चन है। इंश्योरेंस बेटा टैक्स ईयर में पे हुई थी, डेट देखो 5/6/2024, टैक्स ईयर में थी नहीं थी, तो बस माइनस कर दिया। हमने कैश बेसिस सीखा है, कोई भी कैश बेसिस के अंदर चीज अपोर्शन नहीं होती है एक्सपेंस की। एक्सपेंस अगर टैक्स ईयर में पे हुआ है, लैंडलॉर्ड ने किया है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो पूरा माइनस होता है, या तो माइनस होता है या तो नहीं होता। कैश बेसिस इसी का नाम है कि या तो आएगा खर्चा माइनस होगा या नहीं होगा। टाइम अपोर्शन अकाउंटिंग को खल्ली वल्ली, जैन बेटा अकाउंटिंग को इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 5। ओबरी, ओबरी के पास है एक प्रॉपर्टी। अल्लाह अल्लाह क्या बात है, ओबरी के पास है एक अदद प्रॉपर्टी। अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। उसने किराए पे दी, कब दी? 24। रेंट कितना है? अब तवज्जो, कौन सी बेसिस बोला है? कैलकुलेट ये करो, सब कुछ करो। बेसिस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेसिस? जो लास्ट क्लास में थे या नहीं थे, एक बात सुन लो। ये एक वर्ड लिखा हुआ है क्वार्टरली इन एडवांस। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब कौन सी बेसिस चलती है? रिसिट बेसिस। लास्ट क्लास में जो रिसिट बेसिस की सबसे ज्यादा वर्किंग मैंने कराई है, वो ये रिसिट बेसिस पे ही कराई है। ये क्वार्टर क्वार्टर बना के काम होता है। ये क्वार्टरली इन एडवांस का वर्ड होता है कभी, तो कभी क्वार्टरली इन एरियर का वर्ड होता है। ये दो वर्ड्स हैं, तीसरा वर्ड इजाद नहीं हुआ। तो ये वर्ड कौन सी बेसिस के लिए है? अभी अपने कौन सी बेसिस खेल रहे हैं? तो ये इसको पढ़ना, मुस्कुराना और क्या बोलना, ये तो रिसिट बेसिस का होता है। अपने कौन सी बेसिस कर रहे हैं? तो ये वर्ड को पढ़ के भी इग्नोर मार देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हमारे पास तवज्जो, हमारे पास चल रही है अक्रूवल बेसिस ना, तो हम लेंगे एनुअल रेंट अक्रूट। क्या लेंगे? आज तक हमने लिया है एनुअल रेंट रिसिप्ट, आज से क्या लेंगे? लेकिन ये कब लेंगे? जब एग्जामिनर खुद चिल्लाएगा कि भाई अल्लाह का वास्ता अक्रूवल बेसिस चला, खुद से अक्रूवल की होशियारी। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सी बेसिस? रिसिप्ट बेसिस। अब तवज्जो, अक्रूवल बेसिस बड़ी आसान होती है, आप लोग हाथों पे उंगलियों पे कर लोगे, लेकिन मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं लिख के काम करने वाला आदमी। कब किराए पे दिया बेटा? देखना जरा, आपके पास माशाल्लाह उंगलियां हैं, डू यू हैव योर फिंगर्स? उंगलियों पे काउंट करना, डायरेक्ट नहीं करना प्लीज। जुलाई से लेके यहाँ तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सर ये 5 दिन काउंट नहीं करते हम। 31 मार्च पे अप्रूवल बेसिस पे थम जाते हैं, रुक जाते हैं। 31 मार्च पे रुक जाते हैं, 5 दिन काउंट। जब रिसिट बेसिस था तो हम वो दिन भी देखते थे कि पैसा किस दिन मिला है, वो कि हम पढ़ चुके थे। तो ये कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 9 आउट ऑफ व्हाट? कैसे 12 पता चला? सर ये पीए जो है ना, ये अनम नहीं है। पीए अनम पर अनम नहीं है, ये पर एनम है। एनम, और एनम का मतलब होता है साल। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज कम। ओए होए क्या बात है। सर क्वेश्चन पढ़ डाला, कहीं प्रीमियम नजर नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो नहीं है, होगा तो किससे होगा? P4, नहीं है तो नहीं है, खली वल्ली। आगे क्या है? स्लैश अलाउड एक्सपेंसेस। तवज्जो, 9 कैसा बेटा जिंदा है? अलाउड एक्सपेंसेस, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, ओबरी पे कर रही है। ओबरी इज लैंडलॉर्ड, कब पे करिए, डेट लिखी हुई है, ठीक है। कौन सी बेसिस है? कौन सी बेसिस है? अब मेरी बात गौर से सुनना, जो लास्ट क्लास में थे उनके लिए आसान है, जो नहीं थे वो ध्यान, डबल ध्यान से सुनना। जब हम रिसीट बेसिस की बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं पैसा कब दिया। क्या देखते हैं? क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, एक पाइप फट गया था, पाइप फटा था और हमने पेमेंट करी थी। पाइप फटा था एक दिन, किसी तारीख को, पेमेंट की थी किसी तारीख को, बेसिस चल रही थी रिसिट की। तो पाइप फटने की डेट को कंसिडर किया होगा कि पेमेंट क्यों किया होगा? रिसिट बेसिस थी तो किसको कंसिडर किया होगा? नोट को, पेमेंट की डेट को। रिसिट बेसिस में पाइप कब फटा नहीं देखते, काम कब हुआ नहीं देखते थे, रिसिट बेसिस में देखते थे पैसा कब गया है। और टैक्स ईयर में पेमेंट होती थी तो माइनस करते थे, और टैक्स ईयर में नहीं होती थी तो इग्नोर कर देते थे। अब कौन सी बेसिस है? अक्रूवल है। अब मुझे बताओ, पाइप फटा कब, इसको कंसिडर करोगे कि पेमेंट कब इसको करोगे? फटाफटी कब हुई ये देखोगे, काम कब हुआ? अक्रूवल है ना, ड्यूएंस है ना। तो जब भी अक्रूवल बेसिस होगी, जस्ट इसको यूं याद रख लो, रिसीट बेसिस होगी तो खर्चे की पेमेंट कब हुई है वो डेट देखेंगे, काम कब हुआ है नहीं देखेंगे। और
अक्रूवल बेसिस है तो काम कब हुआ है ये देखेंगे, पेमेंट हुई नहीं हुई सानू की, वी डोंट केयर अबाउट इट। अब देखो जरा, ऑब्री पेड, ऑब्री पेड कितना पैसा दिया बाजी ने, कब दिया, दिसंबर 24। अब देखो क्या काम हुआ है, रीडेकोरेशन। ये मैं बता चुका हूं, दोबारा सुन लो जो पहली क्लास वाले हैं। रीडेकोरेशन पूरे टैक्स के अंदर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, पूरे सिलेबस में आखिरी तक जब भी डेकोरेशन और रीडेकोरेशन आएगा इसका रेवेन्यू एक्सपेंस, इसको कभी भी कैपिटल एक्सपेंस बनाने की जरूरत नहीं, खलास रीडेकोरेशन है। अब देखो पेमेंट किस तारीख को हुई है, तवज्जो, इंग्लिश है इंग्लिश, पेड हुआ है दिसंबर में, और मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूं, पाइप कब फटा था, यहाँ पे चलो दोनों तारीखें टैक्स ईयर में ही आती हैं, लेकिन फिर भी पेपर में तो ऐसा नहीं होगा, अगले वाले में ऐसा नहीं हो रहा, देखना जरा। आपने दिसंबर 24 पे फैसला करना है कि नवंबर 24 पे फैसला करना है, क्यों नवंबर 24 दिसंबर 24 नहीं, इट्स अक्रूवल बेसिस यार, सर हम अक्रूवल चला रहे हैं, पाइप फटा कब मुझे ये बताओ, पैसा कब दिया ना दिया वी डोंट केयर, कितना पैसा दिया, पाइप कितने में बनवाया, अल्लाह अकबर 200 पाउंड, कौन सा पाइप था भाई ये, इतना महंगा पाइप, अल्लाह अकबर 200 पाउंड, आपकी एग्जाम की फीस भी कम है ना इससे, 130, नहीं तकरीबन 2 पाइप जितनी तो आपकी फीस, यानी एक पाइप में आपके 2 पेपर निकल जाएंगे गरीबों, सस्ता है इसी से तो पाइप के मुकाबले में। फिर देखो एक रिपेयरिंग है, तवज्जो बेटा तवज्जो, रिपेयरिंग की पेमेंट कब हुई है, देखो देखो अस्सी तो सी देखो, मई 25 में, लेकिन काम कब हुआ था, टैक्स ईयर बना हुआ नजर आ रहा है सबको, हाँ था टैक्स ईयर, मैंने कौन सी डेट को फोकस करना है, मई 25 को कि मार्च 25 को, पेमेंट की डेट नहीं देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा अक्रूवल बेसिस राइट। लेकिन आप देखो पूरा डिसीजन बदल जाएगा, जो डेट गलत लेगा ना, मई 25 टैक्स ईयर में नहीं है, जबकि मार्च 25 टैक्स ईयर में है, जो उसने गलत देखी डेट उसका हो गया काम। हमने कौन सी बेसिस चला रहे हैं, क्वेश्चन में कौन सी बेसिस लिखा हुआ था, अक्रूवल, तो अक्रूवल का मतलब है काम कब हुआ, रिपेयरिंग कब हुई, मार्च 25, आपके सामने टैक्स ईयर है 6 अप्रैल 24 से 5 अप्रैल 25 के दरमियान में कहीं मार्च 25 आती है, वल्लाही यस, तो क्या करेगा भाई, अगर आप अपनी कॉपी में जो लास्ट क्लास में तो उठा के देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में करवाया था, ये हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 1 है, हैंड आउट के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वहां पे मैंने बताया नहीं था कौन सी बेसिस, तो इस क्वेश्चन को कैश बेसिस पे हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पे हमने 3750 की जगह पूरा 5000 लिया था, क्योंकि 5000 मिले थे, ये वाला खर्चा तो लिया था, और इसकी जगह मैंने 400 नहीं लिया था, 0 कर दिया था, क्योंकि पेमेंट टैक्स ईयर में नहीं, ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कॉपी में घुमा के देख लेना, और जो नहीं थे लास्ट क्लास में जब ये देखोगे रिकॉर्डिंग को पुरानी वाली, तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा मिलेगा, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 1, आंसर किया है भाई 3150, यानी क्वेश्चन 1 हैंड आउट का क्वेश्चन 1। तो यहाँ पे ऑबरी मैंने कोशिश की है जिनकी पहली क्लास भी हो तो उनको भी समझ आ जाए, तो किसी को भी पूछना है तो पूछेगा, ये अक्रूवल बेसिस हमने खत्म किया, साथ में थोड़ा सा लास्ट क्लास का ओवरव्यू भी दिया। हाँ भाई अरीन चाचा, जूम यूजर, नाम नहीं याद है मुझे आपका यार, पता नहीं क्या नाम था, भूल गया, अश्विन अश्विन बेटा वॉइस नहीं आएगी मुझे आपकी, आप टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। हाँ अश्विन यस, चलो ओके, कुछ नहीं पूछना किसी को, कितने नेक बच्चे हैं, अल्लाह अल्लाह, आगे बढ़ते भाई। अब ये क्वेश्चन के साथ हमारे तकरीबन 5 क्वेश्चन हो गए। अब यार देखो ये फॉर्मेट है, इसमें आंसर प्लस में आ रहा है, किसमें आ रहा है, आंसर ऑलवेज केम इन प्लस ना, अभी तक जितना भी खेला, जितना भी हमने प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ किया, आंसर अभी तक किसमें आया है, प्लस में आया है, आंसर हमेशा किसमें आया है, प्लस में ही आया है, कभी भी आंसर माइनस में आज तक तो नहीं आया। तो सवाल है क्या ये आंसर माइनस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, प्रॉपर्टी इनकम है, अगर ये पॉजिटिव आंसर आता तो इट्स अ प्रॉपर्टी इनकम, लेकिन अगर ये माइनस में आंसर आ जाए तो इट्स गोना बी प्रॉपर्टी लॉस। गवर्नमेंट कहती है तुसी कमाओगे जी, इफ यू आर गोइंग टू अर्न वी विल चार्ज टैक्स, इफ यू विल अर्न वी विल चार्ज टैक्स, कमाओगे तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन लेकिन अगर गवाओगे, गवाओगे वाह वाह क्या शायरी है, काफिया मिल गया, कमाओगे तो दोगे टैक्स, गवाओगे तो देंगे रिलीफ, वाह 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 शायरी हो रही है, कमाओगे तो दोगे तुम टैक्स, गवाओगे तो हम देंगे तुमको रिलीफ, यानी प्रॉपर्टी लॉस के केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है, कोई मसला नहीं है, तो अपना गोरा है, भले तू इंडिया पाकिस्तान का है, लेकिन
पासपोर्ट तो तेरा गोरा है, लाल वाला पासपोर्ट है, आय हाय। यही तो ड्रीम है ना इसी से करने के बाद, बस पासपोर्ट पे शेर आ जाएं, चांद तारा हट के शेर आ जाए और लाल हो जाए, आय हाय क्या बात है। खैर, तो जब होगा आपको लॉस तो गवर्नमेंट क्या देगी आपको, रिलीफ। और वो रिलीफ कैसे मिलेगा, पहले सुनो फिर इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आपको लॉस हुआ, टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है, 24-25 में लॉस हो गया, गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं मेरा बच्चा अगले साल एडजस्ट कर लेना। लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, क्या फरमाया हमने, लॉस क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यहाँ पे अंदर से क्यूरियोसिटी के शिकार बच्चे होते हैं, सर कितने साल होगा, सर कितना होगा, अनलिमिटेड अमाउंट, अनलिमिटेड, जितना तू गवाएगा उतना तू कैरी फॉरवर्ड कर ले भाई, नो प्रॉब्लम, करते चले जा, कोई मना नहीं है, करो कैरी फॉरवर्ड। सर कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा, हाउ मेनी इयर्स, मैंने कोई लिमिट बताई, तो जब तक तेरी सांस चल रही है करता जा। यू हैव लॉस यू कैरी फॉरवर्ड इट, यू हैव लॉस यू कैरी इट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करता जा, तू है ही बदकिस्मत, नुकसान ही नुकसान कर रहा है, तो करता जा कैरी फॉरवर्ड भाई, तेरे को हम मना नहीं कर रहे। जब इनकम हो जाए, जब तेरी शादी होगी, नसीब खुलेंगे, किस्मत ज़ौजा मोहतरमा किस्मत लेके आएगी, फिर तेरे को होगी इनकम, तो फिर तू कर लेना एडजस्ट। जब तलक है लॉस करता जा कैरी फॉरवर्ड, जब आएगी अपने साथ लाएगी प्रॉपर्टी इनकम, तो फिर क्या होगा, फिर क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना, अनलिमिटेड अमाउंट अनलिमिटेड टाइम पीरियड, नो प्रॉब्लम। ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये इधर इंग्लिश में हैंडआउट में लिखा होता है, ये जो मेरा हैंडआउट है इसमें इंग्लिश जबान में इंग्लिश भाषा में लिखा होता है। स्टडी हब को पढ़ने से पहले इसको पढ़ना है, वरना स्टडी हब की इंग्लिश एक को छोड़ के सबको मौत देगी, ठीक है, क्योंकि पता है मुझे लैंग्वेज बैरियर है हमारे अंदर, और स्टडी हब की इंग्लिश वो ऐसा उसने लिखी है कि सामने गोरे पढ़ रहे हैं, पता नहीं, उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इसके लिए हैंडआउट है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नमाज ब्रेक करेंगे, ये लॉसेस को खत्म करके इंशाल्लाह, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही होगी बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन है, मिस्टर ए के पास है कितनी प्रॉपर्टी, 3, प्रॉपर्टी 1, 2 और 3, ये तीनों फाइनल आंसर गिवन है, क्या गिवन है बेटा, ये हर प्रॉपर्टी का एक फॉर्मेट बना होगा ना जो हमने सीखा है, एनुअल रेंट, प्रीमियम और अलाउड एक्सपेंस के बाद ये तीनों प्रॉपर्टी के आंसर आए हैं। प्रॉपर्टी 1 में क्या हुआ है, इनकम हुई है, यानी ये फाइनल आंसर है ना, प्रॉपर्टी 1 में कितनी इनकम है, 2000, प्रॉपर्टी 2 में कितनी इनकम है, 2000, प्रॉपर्टी 3 में क्या है, तो इनकम और लॉसेस आपस में क्या हो गए, अगले साल कितना कैरी फॉरवर्ड करेगा, 0, इसको बोलते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम, अगले साल कुछ भी कैरी फॉरवर्ड, क्यों, जितना कमाया उतना गवा दिया, खलास। अंदर से सवाल, सर ये 4 की जगह 5 होता तो क्या होता, तो बेटा क्वेश्चन 7 आ रहा है, क्वेश्चन 7 रास्ते में है, आ रहा है, ये आ गया है। हमें क्वेश्चन 7 और 8 एक साथ करने का आदि, ये तो बच्चों वाली चीज थी, इसको पढ़ के बच्चों ने मजाक किया है, सबर करो। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 7 एंड 8, ओके, तवज्जो। मिस्टर बी कितनी प्रॉपर्टी का मालिक, प्रॉपर्टी 1 से क्या सीन है, प्रॉपर्टी 2 से क्या सीन है, प्रॉपर्टी तलैथ है, 3 से क्या सीन है, अल्लाह अकबर, आंसर किसमें आया, कितना, इसको क्या लिखेंगे, ये है नेट प्रॉपर्टी लॉस, और क्या करेंगे इसको, टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये हम 24-25 में है, तो अगला साल कौन सा होगा, 25-26, 25-26 में अगर इनकम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये वहां से एडजस्ट हो जाएगा, खत्म। अगले क्वेश्चन में एक करेक्शन है, टाइपिंग एरर है, वो मैंने सही कर दिया, आप लोग भी हैंडआउट में कर लीजिएगा, ठीक है, ये एक टाइपो था, मैंने सही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम डेटा है, सेम, बस एक छोटे से चेंज है, क्या है देखना, सर प्रॉपर्टी 1 में इनकम है, प्रॉपर्टी 2 में भी इनकम है, प्रॉपर्टी 3 में लॉस थोड़ा सा कम है, कितना है आंसर, ये प्रॉपर्टी इनकम आ रहा है, हाँ सर प्रॉपर्टी इनकम, लेकिन सर ये क्या है, ये क्या है भाई, जब हमारा एक्सेसिव लॉस हो जाता था तो हम क्या करते थे, जब हमारा एक्सेसिव लॉस हो जाता था तो हम क्या करते थे, क्या करते थे, कैरी फॉरवर्ड। तो पिछले साल अगर एक्सेसिव लॉस हो गया तो वो क्या हो रहा होगा, पिछले से अगले पे आता है ना, पिछले से अगले पे, तो पिछला कौन था, हम कहाँ खड़ा हूँ, वेयर वी आर एट 24-25, तो हमसे पीछे कौन था, 23-24 में कितना लॉस था, तो वो आया ना, तो अकाउंटेंट सुनो सुनो, बीडी सीडी, सीडी होता है क्लोजिंग, जब सीडी आगे आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओए हाय हाय हाय, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ये सीडी है, अपने क्या लिखेंगे, बीडी, कहाँ से आ रहा है, ये तशरीफ ला रहा है पिछले साल से, चल मेरा बच्चा, पिछले साल का लॉस अगले साल में एडजस्ट हुआ, और मेरी नेट प्रॉपर्टी इनकम जो मेरी नॉन सेविंग में जाने वाली थी, नहीं भाई, मैं चाह रहा था गवर्नमेंट को टैक्स दूं, लेकिन पिछले साल के लॉस ने इनकम को बराबर कर दिया, और मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी है, वाह 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 वाह। ये प्रॉपर्टी लॉसेस चल रहा है, खत्म होने वाला है, एक क्वेश्चन रह गया, प्रॉपर्टी लॉसेस का टॉपिक खत्म हो रहा है।
जीरो दिखा देंगे बस। हम अकाउंटेंट नहीं है बाबा, वी आर नॉट हियर टू मेक एन एंट्री। इट्स अ लॉस, जस्ट यू विल शो टू द HMRC दैट जीरो यानी नो इनकम नो लॉस, जस्ट जीरो यानी वी आर नॉट इंकरिंग एनी लॉस एनी इनकम, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ब्रेक इवन। गवर्नमेंट माफ करो, हम कुछ नहीं देगा ना कुछ लेगा, खलास, न देगा न लेगा, हम अच्छा आदमी। ABC के बाद आएगा मिस्टर डी, डी फॉर डोनाल्ड डक। मिस्टर डी के साथ सेटिंग क्या है सुनो, व्हाट इज द सेटअप। प्रॉपर्टी 1 कितना 2000, प्रॉपर्टी 2 कितना, प्रॉपर्टी 3 में क्या होया, ओए होए, आंसर इज वही 1000 आ गया है। अब ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना भाई, ये मैंने एडिट नहीं किया सही, इस 23 24 ओके। पिछले साल से कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ध्यान से तवज्जो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम वेयर, कितना, अल्लाह अल्लाह, ये लॉस एडजस्ट करने के बाद अब क्या हो रहा है, लॉस एडजस्ट करने के बाद भी आंसर किसमें आ रहा है, रंग बिरंगी लॉस, वाओ, ठीक है, आंसर आ रहा है किसमें, माइनस में आ रहा है। हाँ भाई, नॉन सेविंग में माइनस में लिख दूं, नॉन सेविंग का फॉर्मेट है ना, चमाट मारेगा वहीं से, नॉन सेविंग में कभी भी नेगेटिव फिगर नहीं आती है। ये आया माइनस में, क्या करें इसको, क्या बोले, नेट प्रॉपर्टी लॉस, क्या करेंगे इसका, टू बी कैरी फॉरवर्ड, कौन से साल पे, 25 26, प्रॉपर्टी लॉस इसका चैप्टर खलास, टॉपिक खलास, इतना ही है प्रॉपर्टी लॉस भाई। इसमें कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस, ऑनलाइन वालों चैट बॉक्स में लिखो, एनी क्वेश्चंस, जाग रहे हो नहीं जाग रहे पता तो चले, उठो बेटा आंखें खोलो, टेक्स्ट पढ़ लो और पास हो जाओ। हाँ दो आया, दो आया, दो लोग जाग रहे हैं खाली, 3, वाह, सिर्फ 3 लोग जाग रहे हैं, अल्लाह अकबर। अब छोटी सी बात, 2 मिनट की बात फिर हम ब्रेक करने वाले, तवज्जो, फोकस, देखो बेटा, आ गया नहीं लिखा हो, ओके। अब हम हैं लैंडलॉर्ड बड़े वाले ना, हम कौन है, हम बड़े वाले लैंडलॉर्ड हैं, बड़े वाले, नहीं कोई मेमोरेंडम नहीं बनने वाला अब, ये नया सिलेबस है, ठीक है, हम बड़े वाले लैंडलॉर्ड हैं। हम प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं, क्या लेट आउट करते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है करा दी, खत्म, लास्ट क्लास में, और आज जितना भी पढ़ा है वो सब प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी बोले तो यू आर लेटिंग आउट अ फ्लैट, अ शॉप, जो जगह है ना वो पूरी जगह, जो जगह है ना वो पूरी जगह, वो दुकान हो सकती है, वो मकान हो सकता है, वो फ्लैट हो सकता है, वो विला हो सकता है, वो कॉटेज हो सकता है, पूरा, पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन जब आप यूके जाओगे, मलावी जाओगे, और जॉब ढूंढने के लिए विजिट वीजा पे मलावी जाओगे, तो क्या होगा, आप शेयरिंग में रूम ढूंढोगे, क्योंकि पूरा फ्लैट लोगे तो किराया बहुत भारी पड़ेगा ना बाबा। तो गोरों के देश में तो है सेटिंग कि आपको रूम किराए पे देते हैं, क्या किराए पे देते हैं, रूम किराए पे। और लाला कभी फार्म हाउस गया तुम, फार्म हाउस नहीं किया तुम, क्यों नहीं किया बाबा, जाओ फार्म हाउस जाओ, फार्म हाउस, फैमिली के साथ हम फार्म हाउस चले जाते हैं, कभी हम टर्टल बीच चले जाते हैं, वहां पे हम हट लेके वहां रह जाते हैं 2 रातें वहीं पे, ठीक है, आप नहीं देखिएगा सॉरी, ठीक है, वो दोस्तों के साथ, ठीक है, मजा आ गया, टर्टल बीच चले गए, 2 रातें हमने हट वहां पे रेंट आउट कर ली, ईद की छुट्टियों में निकल लिए, ये है छुट्टी मनाने की जगह, FHL, FHL का फुल फॉर्म लिखो, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, छुट्टी गुजारने की जगह मेरा भाई, छुट्टी गुजारने की जगह, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, ठीक है। और रूम, अभी FHL थोड़ी देर बाद आएगा, नमाज के बाद FHL आएगा, अभी बात होगी रूम की, ठीक है। रूम 2 तरह का होता है, ए गरीबों सुनो, यहाँ पे हम कमरा किराए पे लेते हैं, कैसा मिलता है, 4 दीवारें होती हैं, 4 वॉल्स, 4 दीवार बस, बाकी उसमें जो सामान होता है अपने खुद लाते हैं। तो अनफर्निश्ड, एक होता है अनफर्निश्ड रूम, और एक होता है फर्निश्ड रूम, मतलब विद ऑल द फर्नीचर इक्विपमेंट नेसेसिटीज, पेइंग गेस्ट का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें फर्निश्ड रूम ही होता है। अब मेरी बात गौर से सुनना, अनफर्निश्ड रूम में कोई एडिशनल वर्किंग नहीं है, सेम लाइक प्रॉपर्टी, अगर अनफर्निश्ड रूम है तो आप उसी तरह सॉल्व करिएगा जिस तरह आप किसको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टी को, नो चेंज, नो डिफरेंस एट ऑल, खलास, ठीक है। लेकिन अगर फर्निश्ड रूम है तो फिर आपको करनी है 2 वर्किंग, कितनी वर्किंग करनी है, एक वर्किंग है जो नॉर्मल वर्किंग हम करते हैं, नॉर्मल वर्किंग बोले तो वही एनुअल रेंट, प्रीमियम और अलाउड एक्सपेंस वाली, ये नॉर्मल वर्किंग, और दूसरी है क्लेम, क्लेमिंग अ रिलीफ ऑफ
7,500। गवर्नमेंट कहती है भाई बात सुन, तू फर्निश रूम किराए पे दे रहा है, क्या दे रहा है? यू आर लेटिंग अ फर्निश रूम, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिलीफ ऑफ 7,500 पाउंड्स। अल्लाहू अकबर। गवर्नमेंट कहती है अगर तू 7,500 कितना 7,500 रेंट अर्न करता है, किससे? रूम से नहीं, फर्निश रूम से। कौन से रूम से? फर्निश रूम से। तो हमें उस पर टैक्स नहीं चाहिए, हमें उस पर टैक्स, जी ले, इंजॉय कर, रोजा मोहतरमा पे खर्च कर, मुश्किल नहीं है, फौजान खा पी लिया। अल्लाह अकबर। सर ये बोला तो आपने ऐसा है, करेंगे कैसे? तो इसके लिए आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है मिस्टर हसन, और इस पे ये रूम की वर्किंग सारी खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा रूम सिलेबस में इजाद नहीं हुआ है, अब इजाद नहीं हुआ तो मैं पढ़ाऊंगे इसे, ठीक है? हसन भाई पढ़िए जरा क्वेश्चन को, इंग्लिश में है। हसन हबीबी हसन, हसन रेंट आउट कौन सा रूम? जब भी कौन सा रूम दिखेगा, फर्निश रूम, घंटी बजेगी, ट्रिंग 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 ट्रिंग, क्या ट्रिंग ट्रिंग? दो वर्किंग, दो वर्किंग, दो वर्किंग, दुआ लला, दुआ वर्किंग, दो ये बोलेंगे, दुआ वर्किंग, इतना ही वर्किंग, अरबी यू नो, इतना ही वर्किंग, दो वर्किंग करेगा हम। अब ये फर्निश रूम नजर आया, हमारे अंदर आवाज आई कि उमेश उठ जा। कितनी वर्किंग करेगा? दो वर्किंग करेगा। पहली वर्किंग का क्या नाम है? नॉर्मल वर्किंग। और दूसरी वर्किंग का क्या नाम है? क्लाइमिंग रिलीफ। कितना है? 7,500। खलास। चलो बेटा, किराया कितना? एनुअल रेंट रिसिप्ट 700 महीने का लिखा हुआ है बेटा। तो साल में कितने महीने आजकल होते हैं? सर आजकल नहीं, जब से महीने बने हैं, साल में 12 ही बने हैं, 13 महीने आज तक नहीं बने। एआई का दौर है, हो सकता है कि बन जाए कुछ नया, तो फिर देखेंगे, अभी नहीं बने। 8,400 आई गेस। प्रीमियम श्रीमियम है नहीं। अलाउड एक्सपेंस बाबा कितना है? कम, 1,000। कितना आंसर आया? लेकिन हमें कॉल आई हुई है ना कि ये रूम है कौन सा। तो बेटा तवज्जो, रूम रिलीफ कैसे लेते हैं, देखो जरा, देखो 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 देखो। एनुअल रेंट रिसिप्ट ऐसे का ऐसा ही लेंगे। क्या बोला मैंने? एनुअल रेंट रिसिप्ट ऐसे का ऐसा ही लेंगे। अलाउड एक्सपेंस को खल्ली वल्ली, अलाउड एक्सपेंस को भूलना। when you are claiming relief you have to का मतलब है must, you have to ignore the expense। यानी तो एक्सपेंस क्लेम कर तो रिलीफ नहीं मिलेगा, रिलीफ क्लेम कर तो एक्सपेंस नहीं मिलेगा। तू बोले दो दो लड्डू खाऊंगा तो टैक्स बोलेगा निकल ले, एक मिलेगा, एक तेरी मर्जी है। तो आइए हम रिलीफ लेते हैं। रिलीफ कितना था? रिलीफ में एक नया वर्ड इजाद करता हूँ, एग्जेम्पशन। ओ माय गॉड, उफ, रिलीफ, एग्जेम्पशन, छूट, खुशी, एक ही बात है। कितनी खुशी थी? फिक्स है। चलो भाई खुशी ले लो। कितना आंसर आया? हाँ भाई, ऊपर नॉन सेविंग आपका इंतजार कर रही थी, ये नॉन सेविंग है, राइट? नॉन सेविंग में कौन जाने वाला? प्रॉपर्टी इनकम जाने वाली। हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल एंड आंटीज, टेल मी कितना आंसर आया? इस बॉक्स में आंसर टाइप करना था, क्या टाइप करेगा? 7,400 और 900 को सर प्लस कर लूं है, सर दोनों को माइनस कर लूं है, तो करूं क्या? सर दोनों में से कौन पकड़ लेगा? जो कि कौन है? डब्बे में आंसर क्या टाइप करेगा? 900 दबाएगा एंटर, तो दो में से कितने मिलेंगे? दो। ये है रेंट रूम की कहानी। कोई तकलीफ है? यहाँ पे एक बच्चा उठेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेक्स्ट इतना पढ़ा है, मुझे बच्चों के अंदर के सवालात पता है कि ये सवाल आएगा। एक बच्चे के अंदर एक सवाल आएगा, अंदर अभी अभी वो सवाल बन रहा है, लेकिन मैं पहले बताऊंगा। सर व्हाट इफ, अगर सर घर घर अगर ऐसा हो जाए, ये व्हाट इफ ये सवाल है। सर ये 8,400 और ये साढ़े 7,000 है ना, इसको यूं नहीं करो, इसको ऐसा करो, ये 8,400 ना हो, ये हो अल्लाह भला करे, ये 7,000 होता। एनुअल रेंट रिसिप्ट कितना होता? और एग्जामेशन कितनी होती? तो सर माइनस में आंसर आएगा। ये मैंने पहली क्लास से समझा दिया है कि जब तक मैं माइनस का आंसर नहीं बताऊंगा आप लोग क्या बोलोगे? जीरो आएगा। माइनस का आंसर? तू इतना बड़ा कि एचएमआरसी को बोले, देखो प्लस का मतलब है इनकम, इनकम इज टैक्सेबल, यू हैव टू पे टैक्स ऑन इनकम। माइनस का मतलब तुसी इतने बड़े हो गए हो कि एचएमआरसी को बोल रहे हो ओए पैसा निकाल, इनकम है तो टैक्स देना है। यहाँ माइनस में दिखाएगा भाई जैन, तो तुसी क्या बोल रहे हो? ओए एचएमआरसी निकाल मेरा पैसा। अब सेंसर हो गया यहाँ पे, मैं कुछ बोल नहीं सकता, रिकॉर्डिंग है, वरना एचएमआरसी कुछ बीप 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 करके जवाब देगा। तुसी हमसे पैसे मांगते हैं, तेरा तबीयत सही है? जब तक सर नहीं बोलेगा माइनस में आंसर लिखने का, उस वक्त तक माइनस में आंसर आ सकता। और मैंने अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टी लॉस माइनस में लाया है कि ये माइनस में आता है, और मैंने पर्सनल अलाउंस की वजह से नेगेटिव फिगर अराइज नहीं होती, ये मैं पहले भी करवा चुका। तो ये हमारे पास रूम जो है वो खत्म हो गया है। 10 मिनट में नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद हम एफएचएल करेंगे और इसकी फिर क्या प्लान करेंगे। आज इंशाल्लाह प्रॉपर्टी इनकम को खत्म करके जाएंगे। 10 मिनट में आ जाना भाई। अब इसके बाद है एफएचएल। आपके सामने एक हैंडआउट खुला हुआ है,
हमारा हैंडआउट है, पर्सनल हैंडआउट, ठीक है। इस हैंडआउट में एफएचएल की डेफिनेशन है। एफएचएल क्या होता है भट्टी साहब, ध्यान से देखेंगे। आसान भाषा में छुट्टी मनाने की जगह, गोरों की भाषा में फर्निश होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? नाम में फर्निश है बाबा, फर्निश हॉलीडे, नाम में लिखा हुआ है फर्निश, तो इसमें फर्नीचर होना मांगता है, मस्ट बी फर्निश। इधर होनी चाहिए, यूके में, बीच में, यूके में कहाँ, यूके में होनी चाहिए। ये दो कंडीशन तो बच्चों वाली थी। अब बाकी की जो 3 कंडीशन है वो मैं सुनाऊंगा, जिस तरह मैं बोलूँ उस तरह याद करोगे तो आसान रहेगा, वरना आजमाइश तकलीफ होगी। साल में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? वल्लाही 364 पॉइंट समथिंग, जिसको हम 365 बोलते हैं। आप चैट जीपीटी से पूछ लेना। यस, 364 एंड क्वार्टर डेज इन अ ईयर, लेकिन हम क्या लिखते हैं? 365। तो हमारा कोर्स भी 365 मानेगा, 365 डेज इन अ, खलास। यार 365 दिन में से ये जो पर्पल बॉक्स में मैं उसको पढ़ रहा हूँ, आउट ऑफ 365 डेज 210 डेज अवेलेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 210 डेज अवेलेबल होनी चाहिए। सर नहीं समझ आया। अच्छा, कभी कागान नारा नॉर्दर्न एरिया में, जो हमारे साथ इंडिया वाले लोग हैं भाई, अब आपके यहाँ पे भी कोई नॉर्दर्न एरिया होगा, यानी कोई कश्मीर चले जाओ, अरे बाबा कश्मीर चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ हमारे यहाँ कागान नारायण है भाई, ठीक है अश्विन। तो अब मसला है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, कश्मीर में भी लैंड स्लाइडिंग हो जाती है समथिंग लाइक दैट। तो उस वजह से क्या पूरा साल वहां जा सकते हैं? हमारे यहाँ बाबू सर टॉप है, लाला को तो पता होगा, हम कभी नहीं गया हूं, हमने सुना है, मैं पाकिस्तान के बाहर गया हूँ, पाकिस्तान के अंदर कभी कहीं नहीं गया, ठीक है, चल लगता है। तो खैर तो बाबू सर टॉप है, वहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि पूरा साल वो अवेलेबल नहीं होता है। लैंड स्लाइडिंग इतनी होती है, कुछ टाइम ऐसा होता है साल में कि वो जगहें बंद हो जाती है, बर्फबारी इतनी होती है कि वहां पे जो रहने वाले है, तो 210 दिन अवेलेबल होना चाहिए। अब इस 210 दिनों में से रियल में इंसान भी तो रहे, रियल में लेट आउट भी तो हो, उसकी लिमिट है ये फिरोजी कलर, लाइट ब्लू, ये फिरोजी लाइट ब्लू कलर में लिखा है 105। 105 का मतलब है इंसान का बच्चा मौजूद होना चाहिए। आउट ऑफ 365 डेज कितने दिन अवेलेबल होना चाहिए? अवेलेबल कितना होना चाहिए? 210। उस 210 दिनों में से कितने दिन रियल में होना चाहिए? 105 दिन रियल में होना चाहिए। और छुट्टी मनाने जा रहे हो, रहने नहीं जा रहे, तो अब आओ ग्रीन बॉक्स। कोई भी एक बंदा, कोई भी एक टेनेंट 31 डेज से ज्यादा रुकना, सारी की सारी कंडीशन मीट होना चाहिए। फर्निश हो, यूके में हो, 210 दिन अवेलेबल हो, 105 दिन बंदे रहें, और कोई भी एक बंदा, कोई भी एक टेनेंट मोर देन 31 डेज ऑक्यूपाई ना करे, सारी कंडीशन मीट हो जाए, तो हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ए प्रॉपर्टी तेरे को पता है तेरा नाम एफएचएल है? अच्छा ओके, हम प्रॉपर्टी का क्या नाम रखते हैं? एफएचएल रखते हैं, ये थ्योरी है। अब एफएचएल होने से क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह अकबर। एफएचएल होने से ये 6 फर्क होते हैं। कितने फर्क? 6 फर्क। अब मेरी बात सारी सुनना, मजा आएगा। कितने फर्क होते हैं? पहला फर्क कैपिटल अलाउंस के चैप्टर में आएगा, दूसरा फर्क एनुअल अलाउंस, ये भी कैपिटल अलाउंस का चैप्टर है, फिर पेंशन का चैप्टर है, फिर ये सीजीटी के चैप्टर हैं, 4, 5 एंड 6 ये सीजीटी के रिलीफ हैं। यानी इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, एफएचएल बनने से क्या एक्स्ट्रा होता है, ये प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट नहीं है। ये कौन से टॉपिक का पार्ट है? आगे की टॉपिक का पार्ट है। कैपिटल अलाउंस ये ट्रेडिंग इनकम का पोर्शन है, ठीक है। पेंशन हम पर्सनल पेंशन जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे। रोल ओवर रिलीफ, होल्ड ओवर रिलीफ एंड एंटरप्रेन्योर रिलीफ ये कैपिटल गेन्स टैक्स का टॉपिक है। तो ये 6 इंपैक्ट जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे वहां पढ़ाए जाएंगे कि एफएचएल का ये इंपैक्ट, ये इंपैक्ट, ये इंपैक्ट। अभी के लिए प्रॉपर्टी इनकम के लिए आपने एफएचएल को क्या समझना है, एफएचएल होती क्या? एफएचएल बोलते किसको है? जो फर्निश्ड हो, यूके में हो, 210, 105, 31 आंकड़े का नंबर है। मोबाइल नंबर कैसे याद करते हो दूसरों के? 210, 105, 31, 210, 105, 31, 210 का मतलब अवेलेबल, 105 का मतलब एक्चुअल लेटिंग, और 31 का मतलब कोई भी एक टेनेंट 31 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी इनकम है जो खत्म होती है, मैं इसी की अप्लाइन करूंगा। लेकिन घर पे तो फारिग होते हो, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, ईद थी सर इस ईद थी सर, मैंने स्टडी हब भी मार्क करवाया था कि स्टडी हब से क्या रीड करना है, ठीक है। और मैंने एक रूल दिया है कि जब स्टडी हब पढ़ोगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स नजर आएंगे ये सर ने नहीं पढ़ाया, तो मुस्कुराना, और बोलना सर बाद में पढ़ाएगा, तो फिर मैं आके तेरे को दोबारा पढ़ूंगा। जैसे कि मैंने जो चैप्टर खोला था उसमें टॉपिक का क्या नाम था? पेंशन। क्या मैंने पेंशन पढ़ाया? तो क्या उसका आप पढ़ोगे उसको वहां जाके? कभी भी नहीं।
जब मैं पेंशन पढ़ाऊंगा फिर उसको जाके पढ़ लेना, क्योंकि स्टेडियम में मिक्सिंग है, स्टेडियम में मिक्सिंग है। जो पढ़ा है वो मैं बताता हूँ, उतना ही पढ़ना है, जो चीज़ छोड़नी है वो छोड़नी है। मैंने स्टडी हब भी मार्क करवाया था, और मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन क्लास में हैंड आउट से भी दिए थे शायद, तो वो डिविडेंड वगैरह के थे शायद, तो वो अगर नहीं किए हैं तो अभी खत्म है। अल्लाह अकबर। तो आज कल परसों तरसों क्लासें हैं ही, कहीं पूरा दिन तो फारिग होते हो, कर लेना। साथ ही साथ बाजी शनाया आपको याद कर रही है, ये क्वेश्चन का नाम है शनाया, ये भी करना है। लेकिन जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे उन्होंने पहले क्या देखनी है, प्रॉपर्टी की वीडियो देखनी है लास्ट क्लास वाली, इसके बाद उनसे ये क्वेश्चन होंगे, वरना नहीं होंगे। शनाया, गंगराज और पारशी, पर्शी, ये 3 क्वेश्चन बचे आ जाएगा, बस सिर्फ 4 आंसर वो कोने में लिखे हुए देखो, बी बी सी बी, ये आंसर लाना है, ये आंसर लाना है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम हैं, हमसे व्हाट्सअप कीजिए, हम बताएगा, बस ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी इनकम का चैप्टर खत्म हो गया है।